हेलो ऑल ऑफ यू। आज जो हम टॉपिक रिवाइज करने जा रहे हो बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट। पिछले अटेम्प्ट में अगर मैं देखूं तो यहाँ पे जनवरी 22 में 5 मार्क इस चैप्टर से पूछा गया, उसके पहले 10 मार्क्स का, फिर जुलाई 21 में सिर्फ 5 मार्क का, जनवरी 21 में 4 मार्क और नवंबर 2020 में 10 मार्क्स का। तो मुझे ऐसा लगता है कि इन्होंने पिछले अटेम्प्ट में जैसे 5 मार्क का पूछे, तो ऐसा हो सकता है कि आप लोगों के अटेम्प्ट में इस पे एक 10 मार्क्स का क्वेश्चन आ जाए, एक 10 मार्क्स का क्वेश्चन आ जाए। काफी सिंपल चैप्टर है, बस इसके कंसेप्ट को आप ध्यान से समझेंगे। मैं जो बोलूंगा हर चीज को आप बहुत ध्यान से सुनते जाएंगे और फिर ये चैप्टर हम लोग पूरा का पूरा रिवाइज करेंगे और फिर इस पे क्वेश्चन भी पिछले 5 अटेम्प्ट के हम लोग यहाँ पे कवर करेंगे। ओके, तो शुरू करते हैं हम। अब सबसे पहले इसके कंसेप्ट के बारे में बात करते हैं कि बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट होती क्या चीज है। जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे, ये भाई मिस्टर ए, अब मिस्टर ए का अकाउंट है यहाँ पे इस बैंक में मिस्टर ए का अकाउंट इस बैंक में। तो मिस्टर ए अपनी बुक में एक बैंक अकाउंट मेंटेन करेगा, बुक्स ऑफ अकाउंट में एक बैंक अकाउंट मेंटेन करूंगा। सपोज मैं जुबैर, मेरा आईसीआईसी बैंक में एक अकाउंट है, तो मेरी बुक्स ऑफ अकाउंट में आईसीआईसी बैंक एक मैं अकाउंट लेजर में एक अकाउंट मेंटेन करता हूं। उसी तरह मिस्टर ए, इन द बुक्स ऑफ मिस्टर ए वो एक बैंक अकाउंट मेंटेन करता है, लेकिन वो बैंक अकाउंट जब भी इस चैप्टर में आपको जब भी आपको कैश बुक वर्ड आता है, ओके, जब भी आप कैश बुक वर्ड आता है तो आपके दिमाग में कैश बुक का कैश कॉलम नहीं क्लिक होना चाहिए, आपके दिमाग में क्या आना चाहिए, कैश बुक का बैंक कॉलम के बारे में बात करो। कैश बुक के किसके बारे में बात करें, कैश बुक के बैंक कॉलम के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे कैश बुक में बैंक कॉलम के बारे में बात करो तो मिस्टर ए उसकी बुक्स में कौन सा अकाउंट मेंटेन है, बैंक अकाउंट मेंटेन करके रखा उसके लेजर में, बुक्स ऑफ अकाउंट में। और उसी तरह यहाँ पे जो बैंक है उसका कस्टमर है मिस्टर है, तो इन द बुक्स ऑफ बैंक मिस्टर ए अकाउंट उन्होंने मेंटेन करेंगे, क्योंकि अकाउंट होल्डर है ये मिस्टर ए का अकाउंट यहाँ बैंक में, तो उन्होंने यहाँ पे क्या कर रखे, एक अकाउंट अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट में अपने कस्टमर का अकाउंट मेंटेन करके रखे। अब यहाँ पे मिस्टर ए ने क्या किया, बैंक में कुछ पैसा डिपॉजिट किया, स्क्रीन पे बहुत ध्यान से आप देखेंगे। तो बैंक में पैसा डिपॉजिट किया, तो मिस्टर ए डिपॉजिटेड कैश इन बैंक, तो मिस्टर ए ने क्या किया, बैंक में कैश डिपॉजिट किया। तो कितने हजार की अमाउंट था, 10,000 की। तो ए ने क्या एंट्री पास किया, ए ने एंट्री पास किया बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। तो अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट में उसने बैंक को डेबिट किया अगेंस्ट कैश, हाउ मच, 10,000। उसी तरह बैंक ने क्या जर्नल एंट्री पास किया, बैंक के पास पैसा आया तो उन्होंने एंट्री पास की कैश अकाउंट डेबिट टू मिस्टर ए अकाउंट। तो अपनी बुक में जो उन्होंने ए अकाउंट मेंटेन करते उसको क्रेडिट करे 10,000 रुपए से। तो मैं कहता हूं कि यहाँ पे जो मिस्टर ए है उसकी बुक्स में डेबिट बैलेंस आ रहा है, उसकी बुक में कौन सा बैलेंस आ रहा है, डेबिट बैलेंस आ रहा है, कि उसको बैंक से 10,000 रुपए लेना है। उसी तरह बैंक की बुक्स में जो यहाँ पे ए अकाउंट जो मेंटेन कर उसमें बता रहा है कि बैंक को ए को 10,000 रुपए देना है। बात सही है कि भाई सपोज मैं मिस्टर ए हूं, आप बैंक हो, तो मैं कहता हूं मुझे आपसे 10,000 रुपए लेना है, तो आपको मुझे 10,000 रुपए देना है। वो बात अलग है कि मेरा ऑब्वियसली मेरा डेबिट बैलेंस आएगा तो आपकी बुक्स में क्रेडिट बैलेंस आएगा, अगर मेरा क्रेडिट बैलेंस तो आपकी बुक्स में डेबिट बैलेंस दिखेगा। मेरे लिए एसेट तो आपके लिए लायबिलिटी, मेरे लिए लायबिलिटी तो आपके लिए एसेट। तो मैं यहां पे कहता हूं कि मुझे आपसे लेना, आपको मुझे 10,000 रुपए देना है। अब क्या हुआ कि मैंने एक और चेक इश्यू किया, मैं सपोज मिस्टर ए हूं और आप बैंक हो, तो मैंने एक चेक इश्यू किया, मिस्टर बी आपके स्क्रीन पे दिख रहा है, इसको मैंने 2,000 रुपए का चेक इश्यू किया। जैसे ही मैंने इसको चेक इश्यू किया तो मैंने तो एंट्री पास किया बी अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, मेरे बैंक से पैसा चले गया और मैंने बी को चेक दिया। तो मैंने एंट्री पास किया, चेक इश्यू किया, तो मैंने अपनी बुक्स में बैंक अकाउंट को क्रेडिट कर दिया, मैंने बोला कि बैंक अकाउंट से मेरा पैसा चले गया, ऐसे ही माना क्योंकि मैंने चेक इश्यू करा, और मैंने एंट्री पास किया बी अकाउंट डेबिटेड टू बैंक अकाउंट। लेकिन जो मिस्टर बी था वो अभी तक के बैंक मेरे गया ही नहीं, और बैंक मिस्टर बी गया ही नहीं, उसने मेरे अकाउंट से पैसा लिया ही नहीं। लेकिन मैंने तो इसकी एंट्री पास कर दिया, मैंने जो चेक इश्यू किया बी को, मैंने तो एंट्री पास किया बी अकाउंट डेबिटेड टू बैंक अकाउंट। लेकिन यहां पर अगर हम लोग बात करें क्या बी बैंक में गया क्या नहीं, तो मैंने एंट्री पास करा, तो मैंने यहां पे एंट्री पास कर दिया बी अकाउंट डेबिटेड टू बैंक, तो मैंने बैंक अकाउंट को अपनी बुक्स में क्रेडिट करा। तो मेरी बुक्स में बैलेंस दिख रहा है 8,000 रुपए का, और ये डेबिट बैलेंस है। डेबिट बैलेंस हमारे लिए क्या एसेट है, लेना है। तो मैं कहता हूं कि मुझे आपसे 8,000 रुपए ले, आप बैंक हो, मैं मिस्टर ए हूं, तो मैं आपसे कहता हूं कि मुझे आपसे कितना लेना है, 8,000 रुपए लेना है। लेकिन जब वो बैंक में वो चेक आया ही नहीं, तो आपने तो पेमेंट मेरे अकाउंट से करे ही नहीं, और आप कहते हो कि नहीं आपकी बुक्स में जो मेरा अकाउंट मेंटेन है उसका 10,000 रुपए क्रेडिट बैलेंस आ रहा है। तो मैं कह रहा हूं कि मुझे आपसे 8,000 रुपए लेना है, और आप कहते हो कि नहीं सर आपको मुझे 10,000 रुपए देना है। तो आप बैंक हूं, मैं मिस्टर ए हूं, मैं कहता हूं कि मुझे आपसे 8,000 लेना है, और आप कहते हो कि आपको मुझे 10,000 रुपए देना है, और आपको क्रेडिट बैलेंस है, लाइबिलिटी आपको मुझे देना है। अब क्या हुआ, ये ऑडिटर साहब है,
अब ऑडिटर साहब है, ऑडिटर साहब बोलने लगे, चार्टर्ड अकाउंटेंट है, बुक्स ऑफ अकाउंट हमारी ऑडिट हो रही थी, तो ऑडिटर साहब आए कि बोले चलो 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 आपके हम सारे बुक्स ऑफ अकाउंट को हमको चेक करना है। तो हमारी बुक्स में दिख रहा है कि हमने जो बैंक अकाउंट मेंटेन करे कि हमको बैंक से 8,000 रुपए लेना है। तो उन्होंने बोले करो मिस्टर ए, एक काम करो, बैंक का स्टेटमेंट भी तो लेके आओ, क्योंकि आपकी बुक्स में दिख रहा है कि आपको बैंक से कितने हजार रुपए लेना है, 8,000 रुपए लेना है, लेकिन बैंक को आपको कितना देना मुझे कैसे पता चलेगा। तो यहाँ पे क्या करें, फिर मेरा ठीक है कोई प्रॉब्लम नहीं सर, बैंक स्टेटमेंट मंगा, तो आप देख लीजिए कि बैंक क्या रिकॉर्ड कर रहा है, बैंक को कितना हमें देना हुआ। तो हमने बैंक स्टेटमेंट जब लेके आए तो ऑडिटर साहब बोलते कि आप बोलते 10,000 लेना है, और बैंक कहता है कि सॉरी आप बोलते हो कि 8,000 रुपए लेना है, और बैंक कहता है कि 10,000 रुपए देना है। ये क्या बात है कि आप बोलते हो सॉरी आप बोलते हो कि 8,000 रुपए लेना है और बैंक बोलते 10,000 रुपए देना, ये क्या बात है। तो हमने बोले सर मैं रिकंसाइल करके देता हूं, एक आपको रिकंसाइल देता हूं कि मेरे और बैंक के बीच में डिफरेंस क्यों आ रहा है। सो बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट हैज नथिंग टू डू विद अकाउंटिंग। आप डेबिट और यहाँ पे अकाउंटिंग कोई बुक्स ऑफ अकाउंट में अकाउंटिंग साइकिल यू नो इट, अकाउंटिंग एंटिटी ट्रांजैक्शन एंट्री लेजर पोस्टिंग जो पूरी अकाउंटिंग साइकिल है उसमें कहीं भी बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट नहीं आता, वो अकाउंटिंग साइकिल का पार्ट नहीं है। ये हमारी कन्वीनियंस के लिए बनाते, वो एक बात है कि एडजस्टेड कैश बुक का कंसेप्ट आएगा आगे बात करेंगे, लेकिन सिर्फ मैं बीआरएस अगर बोलूं, सिर्फ मैं एडजस्टेड कैश बुक की बात नहीं करूं, मैं सिर्फ बीआरएस की बात करूं, बीआरएस अकाउंटिंग प्रोसेस का पार्ट नहीं है। तो ये बीआरएस बनाते हैं क्योंकि मुझ में मेरी बुक्स में जो बैंक अकाउंट और बैंक की बुक्स में जो मेरा अकाउंट है इसमें डिफरेंसेस क्यों आ रहे हैं, इसमें डिफरेंसेस क्यों आ रहे हैं, क्या कॉजेस है, क्या रीजन है ये डिफरेंसेस आने का। तो मैं एक स्टेटमेंट बनाता हूं और स्टेटमेंट को कहता हूं बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट। मैं इसे क्या कहता हूं, बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट। तो मेरी बुक्स में जो बैंक का अकाउंट है और बैंक की बुक में जो मेरा अकाउंट है उसमें डिफरेंस क्यों आते, उसी उसके लिए एक स्टेटमेंट बनाते, उसी स्टेटमेंट को कहते हैं बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट। बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट कोई अकाउंटिंग का पार्ट नहीं है। इसमें क्यों बनाते फिर, ये हमारी सहूलत के लिए, हमारी कन्वीनियंस के लिए हम बनाते कि हम में और बैंक में डिफरेंस क्यों। हाँ, एडजस्टेड कैश बुक इज ए पार्ट ऑफ अकाउंटिंग, वो हम बात करेंगे अभी। मैं भी अभी बीआरएस की कह रहा हूं, तो बीआरएस क्या है, बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट इज ए स्टेटमेंट ऑन एनी पर्टिकुलर डेट which reconcile the cash book, which reconcile the cash book, ये एक स्टेटमेंट ऑन एनी पर्टिकुलर डेट विच रिकंसाइल द कैश बुक एंड द पासबुक। तो कैश बुक में और पासबुक में क्यों डिफरेंस आ रहा है, जब भी मैं कैश बुक वर्ड यूज करूं तो आपके दिमाग में कैश बुक का बैंक कॉलम आना चाहिए। बाय राइटिंग द आइटम कॉजिंग डिफरेंसेस बिटवीन द टू बैलेंसेस, ये दोनों में डिफरेंसेस क्यों आ रहे उसका रीजन बताता है कि कैश बुक में और पासबुक में डिफरेंस क्यों आ रहा है। उस स्टेटमेंट को हम कहते हैं बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट। बहुत अच्छे से समझना, आपने चैप्टर पहले पढ़े भी नहीं होंगे तो आपको ये चीज समझ में आ जाएगी, बस आप मेरी बात बहुत ध्यान से भी सुनते जाना। अब यहां पे मैं कहता हूं कि क्यों ये डिफरेंसेस आते, तो ऐसे रीजन बहुत है, लेकिन सारे के सारे रीजन, ये 4 कैटेगरी जो आपके स्क्रीन पे अभी मैं दिख रही है और अभी मैं एक्सप्लेन करूंगा, वो जितने भी रीजन हो ये 4 कैटेगरी के अंदर ही कहीं ना कहीं वो फिट बैठता है। तो एक होता है आप लोगों के कि कैश बुक में और पासबुक में जो डिफरेंस आता है, पासबुक कौन मेंटेन करता है, बैंक मेंटेन करती है हमारी, जो बैंक हमारा अकाउंट मेंटेन करती है उसको पासबुक कह रही, और हमारी बुक्स में जो हम मेंटेन कर रहे हैं बैंक अकाउंट वो कैश बुक में, ठीक है। अब ये डिफरेंस क्यों आ रहे कैश बुक में और ये पासबुक में, ये डिफरेंस क्यों आ रहे, तो जब हम डिफरेंस की बात करने लगे, एक होता है टाइम गैप। टाइम गैप का मतलब होता है, अभी नीचे एग्जांपल्स भी देखूंगा कि टाइम गैप का मतलब होता है कि आज हमने यहां पर मैंने रिकॉर्ड करा, बैंक ने रिकॉर्ड नहीं करी, या बैंक ने रिकॉर्ड करा और मैंने रिकॉर्ड नहीं करा कुछ समय के लिए, कुछ समय बाद मैं रिकॉर्ड करूंगा, लेकिन एक पर्टिकुलर डेट को मैं कैश बुक में और पासबुक में देखूं तो डिफरेंस है कि हम दोनों में से किसी ने वो रिकॉर्ड करा नहीं है, कोई आइटम को रिकॉर्ड नहीं करा है, बाद में कर लेंगे वो आइटम को रिकॉर्ड, लेकिन फिलहाल जिस तारीख को मैं देख रहा हूं उस तारीख को दोनों में से कोई एक पार्टी ने उसको रिकॉर्ड नहीं किया, तो वो टाइम गैप होती, आज डिफरेंस है, फ्यूचर में वो लिखेंगे तो बराबर हो भी जाएगा, लेकिन आज की तारीख में देखो तो कैश बुक और पासबुक में डिफरेंस है। एग्जाम्पल जैसे पहला, रिकॉर्डेड बाय अस बट नॉट रिकॉर्डेड बाय बैंक, हमने लिखे, किसने लिखा, रिकॉर्डेड बाय अस बट नॉट रिकॉर्डेड बाय बैंक, हमने लिखे लेकिन बैंक ने नहीं लिखा, एक है हमने लिखे लेकिन बैंक ने नहीं लिखा, उसके रीजंस भी देखेंगे। एक होता है रिकॉर्डेड बाय बैंक बट नॉट रिकॉर्डेड बाय, बैंक ने लिखा लेकिन हमने नहीं लिखे, अच्छे से मेरी बात को समझेंगे। तो मैंने कहा एक होता है कि भाई मैंने लिखा कोई आइटम को और बैंक, मैंने रिकॉर्ड किया बैंक ने रिकॉर्ड नहीं किया, बैंक ने रिकॉर्ड किया और हमने रिकॉर्ड नहीं करे। और एक होता है कॉज बाय एरर, हमने कोई अकाउंटिंग में गलती कर दी, तो एरर कमिटेड बाय, एक होता है एरर कमिटेड बाय अस हमने करे, और एक एरर कमिटेड बाय बैंक, और एक बैंक ने गलती किया।
तो ये जितने भी रीजंस रहेंगे चार कैटेगरी के अंदर ही किसी ना किसी में वो फिट बैठेंगे। क्यों कैश बुक में और पासबुक में डिफरेंस आ रहा है? एक मैंने आपसे कहा रिकॉर्डेड बाय अस बट नॉट रिकॉर्डेड बाय बैंक, दूसरा रिकॉर्डेड बाय बैंक बट नॉट रिकॉर्डेड बाय अस, दूसरा, तीसरा एरर कमिटेड बाय बैंक और चौथा एरर कमिटेड बाय अस। तो ये चार रीजन, चार कैटेगरी है, कोई भी रीजन रहे चारों कैटेगरी में से किसी ना किसी एक में क्या होता है, फिट बैठता है। अब हम लोग यहां पर देखिए अगर तो आप क्वेश्चन जब आपने रेगुलर बैच अटेंड किया, जहां से भी अटेंड किए बच्चों, तो उसमें आपने ऑब्जर्व किए होंगे कि आप लोग को कभी क्वेश्चन बोलते हैं कि बीआरएस बनाओ, सिर्फ क्या बोलता है बीआरएस। कैसे बनेगा अभी हम लोग बात करेंगे। तो एक क्वेश्चन में कहता है आपको कि सिर्फ वो क्या बनाओ, बीआरएस बनाओ, और एक आपको कहता है क्वेश्चन में कि एक एडजस्टेड कैश बुक बनाओ और फिर बीआरएस बनाओ, एडजस्टेड कैश बुक बनाओ फिर बीआरएस बनाओ। इस पे मैं बात भी करूंगा। क्वेश्चन में कई बार इंस्टीट्यूट ने ऐसा भी करी, सिर्फ बीआरएस पूछिए, सिर्फ बीआरएस पूछिए और सजेस्टेड आंसर में एडजस्टेड कैश बुक भी बना दी और उसके बाद फिर बीआरएस बनाई। तो स्टूडेंट को कभी कभी ये भी लगता है सर इंस्टीट्यूट ने तो सिर्फ क्वेश्चन में सिर्फ बीआरएस पूछी थी, लेकिन सजेस्टेड आंसर में एडजस्टेड कैश बुक और बीआरएस दोनों बना दी। वो मैं उस पर बात करूंगा। फिर इंस्टीट्यूट ने ये भी बोली वहां पे कि हमने अंडरस्टैंडिंग पर्पस के लिए एडजस्टेड कैश बुक बना के दी। आपको ऐसा नहीं करना है। जब एग्जामिनेशन में जो आपको पूछा वही बनाना है। आपको अगर एडजस्टेड कैश बुक पूछा तो ही बनाना है, अदर बीआरएस पूछा तो, अगर दोनों पूछा तो दोनों बनाए। पूछा क्या है वो देखना है बेटा, जो पूछा क्वेश्चन में सिर्फ वही बना के आना। उसने बोला एडजस्टेड कैश बुक और बीआरएस दोनों बना तो फिर रहेगा दोनों होगा, लेकिन सिर्फ आपको बीआरएस पूछा तो सिर्फ बीआरएस बना। तो जो पूछा है सिर्फ वो बना के आना है। ओके, तो बहरहाल उस पर मैं आऊंगा आगे क्वेश्चन सॉल्व करते हुए और कहूंगा। अभी यहाँ पे ध्यान देगा। सो मैंने कहा कि चार कैटेगरी यहाँ पे कि रिकॉर्डेड बाय अस बट नॉट रिकॉर्डेड बाय बैंक, रिकॉर्डेड बाय बैंक बट नॉट रिकॉर्डेड बाय अस, एरर कमिटेड बाय बैंक और एरर कमिटेड बाय अस। सो ये चार कैटेगरी। अब ध्यान से, अगर आपको क्वेश्चन में पूछा कि आप बनाओ बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट, वो आपसे क्वेश्चन में पूछता है कि बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट आप बनाओ, बीआरएस बनाओ। तो जो बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट मुझे पूछता है, तो ये जो चारों कैटेगरी यहाँ पे मैंने बोला, ये चारों रीजंस यहाँ पे जो बोला डिफरेंस होने के, जो किसके बीच में डिफरेंस है, कैश बुक और पासबुक में, ये चारों के चारों रीजंस को हम बीआरएस में कंसीडर करते। सिर्फ बीआरएस पूछा तो, जैसे कि आपको स्क्रीन पे ये ए पॉइंट दिख रहा है, उसने बीआरएस पूछा तो मैंने यहाँ पे लिखा 1 2 3 4। ये चारों के चारों जो रीजंस है, ये चारों के चारों जो रीजंस है क्या होंगे बच्चों, ये चारों के चारों जो रीजंस है वो किस में आएंगे हमारे, वो हमारे बीआरएस में आएंगे। तो चारों के चारों रीजंस वो किस में आएंगे बच्चों, यहाँ पे बीआरएस में आएंगे। कौन से चारों के चारों रीजंस, मैंने बोला कि रिकॉर्डेड बाय अस बट नॉट रिकॉर्डेड बाय बैंक, रिकॉर्डेड बाय बैंक बट नॉट रिकॉर्डेड बाय अस, एरर कमिटेड बाय अस और एरर कमिटेड बाय बैंक। ये चारों के चार जब भी हम बीआरएस सिर्फ पूछा कि चारों के चार उसमें कंसीडर करे जाएंगे। अब वो कैसे कंसीडर, किस तरीके से लिखना, अभी हम थोड़ी देर में उसमें बात करेंगे। लेकिन क्वेश्चन में आपसे कहता है कि नहीं, आप एक एडजस्टेड कैश बुक बनाओ और आप उसके बाद बीआरएस बनाओ। तो उसने आपसे कैश बुक भी पूछा और उसके बाद फिर बीआरएस पूछा। तो कैश बुक इज ए पार्ट ऑफ अकाउंटिंग, वो एक अकाउंटिंग का हिस्सा होता है कैश बुक। अब अकाउंटिंग साइकिल में आपको पता है रिकॉर्डिंग वाली स्टेज में कैश बुक आता है। तो कैश बुक आपका अकाउंटिंग की साइकिल का क्या आपका एक पार्ट है, अकाउंटिंग एक पार्ट है। तो अगर उसने आपको कैश बुक बनाने बोला तो कैश बुक में ऐसा नहीं होगा कि जो चारों के चारों जो रीजंस आपको ऊपर दे रहे चारों के चारों कैश बुक में आ जाएंगे, ऐसा नहीं होगा। आप खुद सोचो अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से, जो हमने लिखे बैंक ने नहीं लिखा तो मेरी क्या गलती। अकाउंटिंग के पॉइंट, बीआरएस एक अलग चीज है, मैं अकाउंटिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से बोलता हूँ और मैं कैश बुक में बोलता हूँ बेटा कि मैंने लिखा और बैंक ने नहीं लिखा तो मैं क्या करूं, बैंक की गलती ना। अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से बोलूं तो भाई वो बैंक अपनी बुक्स में अकाउंट करेगा, और अगर बैंक ने कोई एरर किया तो मेरी गलती नहीं, बैंक उसको रेक्टिफाई करेगा अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से। लेकिन अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से ये चार में से दो ऐसे है बेटा रीजंस, जो मेरे को कैश बुक अगर पूछा तो कैश बुक में चारों के चार नहीं, सिर्फ दो ही इसमें से रीजंस जो कैश बुक में आएंगे। मैं क्वेश्चन करते वक्त आपको बताऊंगा अभी कौन से दो चीजें जो कैश बुक में आएंगे। एक है रिकॉर्डेड बाय अस, सॉरी रिकॉर्डेड बाय बैंक बट नॉट रिकॉर्डेड बाय अस। बैंक ने लिखा रिकॉर्डेड बाय बैंक बट नॉट रिकॉर्डेड बाय अस, बैंक ने लिखा लेकिन हमने नहीं लिखे। और एरर कमिटेड बाय अस, तो भाई अगर बैंक ने लिखा और मैंने नहीं लिखा तो मुझे लिखना पड़ेगा, बैंक ने लिखा और मैंने नहीं लिखा तो मुझे लिखना पड़ेगा। और दूसरा एरर कमिटेड बाय अस, हमने कोई गलती कर दी तो हमको उसको रेक्टिफाई करना पड़ेगा। तो ये अगर आपको क्वेश्चन में एग्जामिनेशन में पूछता है कि कैश बुक बनाओ, तो इस कैश बुक में चार बहुत सारे रीजंस रहते डिफरेंसेस आने के, सारे के सारे डिफरेंसेस हमारे कैश बुक में नहीं आते।
उन डिफरेंसेस में आपको ढूंढना पड़ेगा कौन से ये रिकॉर्डेड बाय बैंक बट नॉट रिकॉर्डेड बाय अस और एरर कमिटेड बाय अस। ये दो है आपको यहाँ पे स्क्रीन पे, जो सेकेंड नंबर का और ये फोर्थ नंबर का, ये दोनों इस कैश बुक में वो आएगा। लेकिन इसके बाद अगर एक उसने क्वेश्चन में सिर्फ आपको बीआरएस पूछा तो कुछ हमको सोचना ही नहीं है। ये बीआरएस सिर्फ क्वेश्चन में पूछा तो चारों के चारों पॉइंट जो है आपके किस में आएंगे, बीआरएस में आ जाएंगे। लेकिन उसने आपको सिर्फ बीआरएस, उसने आपको क्वेश्चन में बोला कि कैश बुक बनाओ और फिर बीआरएस बनाओ। क्या पूछा क्वेश्चन में आपको, कैश बुक बनाओ और फिर क्या बनाओ बेटा, बीआरएस बनाओ। तो उसने अगर आपको कैश बुक बनाने बोला तो कैश बुक में कौन सा आएगा आपका, दो चीज आएंगी। कौन सी दो चीज आएंगी, रिकॉर्डेड बाय बैंक बट नॉट रिकॉर्डेड बाय अस और एरर कमिटेड बाय अस। तो आपने ये कैश बुक यहां पर ये बनाई क्योंकि आपको क्वेश्चन पूछा था। लेकिन सारे के सारे रीजंस नहीं आते, इसमें दो ही रीजंस आते, रिकॉर्डेड बाय बैंक बट नॉट रिकॉर्डेड बाय अस एंड एरर कमिटेड बाय अस। ये दो ही रीजन ऐसे जो आप लोगों की इस कैश बुक में आएंगे। अब क्या होता है बच्चों, उसके बाद क्वेश्चन में आपको सेकंड इस तरह का पूछ सकता है, यह पूछ सकता है कि कैश बुक और फिर बीआरएस बना। तो आपने पहले कैश बुक बनाए तो चार जो रीजन है हमारे डिफरेंस आने के, उसमें जो दो डिफरेंस जो थे, कौन, रिकॉर्डेड बाय बैंक बट नॉट रिकॉर्डेड बाय अस और एरर कमिटेड बाय अस, वो तो ऑलरेडी आपने यहाँ पे लिख लिए कैश बुक में। तो कैश बुक में फिर इसका जो बैलेंस आएगा आपका, ये जो एडजस्टेड कैश बुक का जो बैलेंस आएगा, दैट विल बी स्टार्टिंग पॉइंट हियर, बैलेंस एज पर कैश बुक। तो जब आप बैलेंस एज पर कैश बुक इस बीआरएस में जब आप लिखोगे तो उसमें ऑलरेडी जो दो कारण थे हमारे और बैंक में डिफरेंस आने के, उसको आपने सुधार लिए। कौन से दो कारण को सुधार लिए, एक रिकॉर्डेड बाय बैंक बट नॉट रिकॉर्डेड बाय अस और एरर कमिटेड बाय अस। ये दो चीज को हमने क्या करे, सुधार ली हमने। तो यहां पर जब आप आओगे, ये वाला जब बीआरएस जब यहाँ पे बनाओगे तो आप इसमें कौन सी चीज हम लोग डिफरेंसेस को रिकंसाइल कर रहे हैं, जो वो डिफरेंसेस क्यों आ रहे हैं उसको हम बता रहे, तो उसमें चारों के चारों आइटम नहीं आएंगे क्योंकि इसमें जो सेकंड नंबर का फोर्थ नंबर था वो ऑलरेडी एडजस्ट हो चुका है। क्योंकि कैश बुक का जो बैलेंस यहाँ पे, बैलेंस इस पर कैश बुक जो स्टार्टिंग पॉइंट आप देख रहे हो, उसमें ऑलरेडी वो दो आइटम वो सुधार के दो आइटम रिकॉर्ड करके आए हुए, कौन से, रिकॉर्डेड बाय बैंक बट नॉट रिकॉर्डेड बाय अस एंड एरर कमिटेड बाय अस। ये दो चीज ऑलरेडी लिखकर उस कैश बुक के बैलेंस में हमारी आई है, जो कि स्टार्टिंग पॉइंट है। अब मैं यहाँ पे कहता हूँ जब मैं बीआरएस बनाने लगा, ये जब मैं बीआरएस यहाँ पर बनाने लगा तो इसमें कौन से वाले रीजंस आएंगे, इसमें जो पहला और तीसरा, ये वाला रिकॉर्डेड बाय अस बट नॉट रिकॉर्डेड बाय बैंक एंड एरर कमिटेड बाय बैंक, ये दो ही सिर्फ ये वाली बीआरएस में आएंगे। क्यों, क्योंकि ऑलरेडी दूसरा और चौथा वाला जो रीजन था आपने कैश बुक में लिख ली और इसका जो बैलेंस आया उसका आपने यहाँ पे स्टार्टिंग पॉइंट बनाया बैलेंस एज पर कैश बुक। तो ऑलरेडी वो दो रीजंस कंसीडर करके आया है, तो इसलिए उसको फिर से दोबारा कंसीडर करेंगे कि नहीं। अब वो डिफरेंसेस आने का कैश बुक में और पासबुक में डिफरेंस आने का रीजन रहा ही नहीं, क्योंकि हम कैश बुक में ऑलरेडी उन दो आइटम्स को लिख चुके हैं। तो बचे हुए दो है, जो रिकॉर्डेड बाय अस बट नॉट रिकॉर्डेड बाय बैंक एंड एरर कमिटेड बाय बैंक, वो दो रीजन आपकी ये वाले बीआरएस में आएंगे। तो क्वेश्चन आपने बहुत अच्छे से पढ़ेंगे हम लोग कि आपको पूछा क्या है। सिर्फ बीआरएस बोला है तो कुछ सोचना ही नहीं, चारों के चारों रीजंस आपके बीआरएस में उसमें आ जाएंगे। लेकिन उसने पूछा कि आपको नहीं एडजस्टेड कैश बुक बनाओ उसके बाद बीआरएस बनाओ, तो इस कैश बुक में आप दो रीजन लिखते हो, रिकॉर्डेड बाय बैंक बट नॉट रिकॉर्डेड बाय अस एंड एरर कमिटेड बाय अस, उसको हम यहाँ लिखते हैं। फिर इसका जो बैलेंस आता है वो स्टार्टिंग पॉइंट यहाँ बैलेंस इस पर कैश बुक आप यहाँ भी लिखते हैं, और उसमें बचे हुए जो दो रीजंस होते हैं वो फिर अब वाले बीआरएस में फिर लिखते हैं और उसके बाद बीआरएस बनाया जाता है। तो अब इस तरीके से क्वेश्चन आपने बहुत ध्यान से पढ़ना, कि आपको क्वेश्चन में पूछा क्या है। अब उसके बाद यहाँ पे हम देखते हैं कि यहाँ पे जैसे मैंने बात की कि दो रीजन होते हैं, एक टाइम गैप होती है और एक एरर की वजह से होता है। तो आप देखेंगे यहाँ पे और उसमें हमने देखे पहला एक है आपका कि आपके टाइम गैप में फिर दो है कि रिकॉर्डेड बाय अस बट नॉट रिकॉर्डेड बाय बैंक। तो आप स्क्रीन पे देखेंगे रिकॉर्डेड बाय अस बट नॉट रिकॉर्डेड बाय बैंक, मतलब हमने लिखे लेकिन बैंक ने लिखा नहीं। बैंक विल रिकॉर्ड एट ए लेटर डेट, लेकिन आज की तारीख में बोलूं बैंक बाद में लिखेगा, लेकिन आज की तारीख में कैश बुक में और पासबुक में देखो तो डिफरेंस आ रहा है क्योंकि हमने लिखे हैं, बैंक ने लिखा नहीं। एग्जाम्पल्स इसके अगर हम कुछ देखें तो चेक इशूड, एग्जाम्पल्स अगर मैं उसके यहाँ कुछ देखूं, चेक इशूड बट नॉट येट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट इन द बैंक, हमने चेक इशू करे लेकिन बैंक में अभी तक के प्रेजेंट वो करा ही नहीं। तो मैं कहता हूं कि यहाँ पे मेरे सामने कोई मिस्टर बी है सपोज, और मिस्टर बी, ये रहे मिस्टर बी, मैं हेलो सर कैसे हो, अब मुझे इसको चेक देना था। तो मैंने मिस्टर बी को कहा कि मैं तुम्हें चेक देता हूँ, मैं तुम्हें क्या करता हूँ, चेक देता हूँ और तुम मेरे अकाउंट से पैसा ले लेना। तो मैंने जैसे ही इसको चेक इशू किया, मैंने तो अपनी बुक्स में रिकॉर्ड कर लिया कैश बुक में, लेकिन ये बैंक में गया ही नहीं, तो बैंक ने रिकॉर्ड करा नहीं, तो बैंक ने रिकॉर्ड करा नहीं है।
तो ये एक रीजन है कि कैश बुक और पासबुक में डिफरेंस आने का। दूसरा, चेक पेड इनटू बैंक, आपने बैंक में चेक जमा कराए कलेक्शन के लिए, लेकिन अभी तक मेरे अकाउंट में क्रेडिट हुआ नहीं है। तो ये होता है ना कि आजकल तो वैसे ऑनलाइन हो जाता है, लेकिन किसी ने मुझे चेक दिया और बोला कि ठीक है जुबैर, आपने मुझे चेक दिया, सपोज फीस दी एग्जाम्पल, आप फीस आई एग्जाम्पल 10,000 रुपये कोई स्टूडेंट से, अब 10,000 रुपये का उसने चेक दिया, तो मैंने बैंक में चेक जमा कराया, तो ऐसा नहीं होगा कि उसी तारीख को मेरे बैंक अकाउंट में पैसा आ जाएगा। वो चेक फिर आपके बैंक में जाता है, फिर वहां से आपके अकाउंट से डिडक्ट होता है, फिर वो चेक आता है, फिर मेरे अकाउंट में पैसा आता है। तो 1-2 दिन वो प्रोसेस को लगते। तो मैंने तो जमा कराया, जैसे ही मैंने चेक जमा कराया तो मैंने तो एंट्री पास कर दी अपनी कैश बुक में, लेकिन बैंक ने क्या मेरे अकाउंट को बढ़ाया? क्या बैंक ने मेरे अकाउंट को बढ़ाया? नहीं। बैंक मेरे अकाउंट को कब बढ़ाएगा? जब वो पैसा आपके अकाउंट से मेरे अकाउंट में आ जाएगा। तो उसके लिए 1-2 दिन का समय लग रहा प्रोसेस को, तो उसके दौरान कैश बुक और पासबुक में क्या रहा डिफरेंस आ रहा है। इसके अलावा देखेंगे हम लोग यहाँ पे कि कुछ ऐसे आइटम होते हैं जो कि बैंक ने रिकॉर्ड करा लेकिन हमने रिकॉर्ड नहीं करे। तो रिकॉर्डेड बाय बैंक बट नॉट रिकॉर्डेड बाय अस, बैंक ने तो लिख लिया लेकिन हमने लिखे नहीं। तो बैंक ने लिख लिया लेकिन हमने नहीं लिखे, कौन से रीजंस हो सकते हैं जो बैंक ने लिखा लेकिन हमने नहीं लिखे? एग्जांपल, इंटरेस्ट एंड डिविडेंड कलेक्टेड और अलाउड बाय द बैंक। अभी क्या हुआ यहाँ पे कि बैंक ने हमको इंटरेस्ट चार्ज किया, ये इंटरेस्ट उसने हमको दिया, और कई बार ऐसे क्या डिविडेंड होता है कि हमने कोई कंपनी के शेयर्स खरीद रखे, तो वो डिविडेंड क्या होता है डायरेक्ट हमारे अकाउंट में आ जाता है और हमको नहीं पता चलता। तो बैंक वो इंटरेस्ट कभी हमको चार्ज करता है, ये हमको इंटरेस्ट देता है, ये कभी डिविडेंड आता है, तो वो बैंक अपनी अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट में उसको रिकॉर्ड कर लेता है मेरे अकाउंट में, लेकिन हमको जनरली वो उसी वक्त नहीं पता चला, बाद में पता चला सपोज 1-2 दिन बाद कि हमारे अकाउंट में पैसा है, लेकिन आपने बैंक ने तो पहले लिख लिया, आपने लिखे नहीं। तो कैश बुक और पासबुक में उसमें क्या आता है डिफरेंस आता है। उसके बाद यहाँ पे इंटरेस्ट चार्ज बाय बैंक, तो जैसे मैंने आपसे कहा बैंक ने इंटरेस्ट चार्ज किया, जब ओडी फैसिलिटी हम लोग लेते हैं ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी, तो बैंक क्या करता है बच्चों इंटरेस्ट हमको चार्ज करता है, तो हमारे अकाउंट से पैसे डिडक्ट कर लेता, हमको पता भी नहीं चलता। तो उसने रिकॉर्ड कर, हमने रिकॉर्ड नहीं करे। बैंक चार्जेस एंड कमीशन चार्ज बाय द बैंक, अब बैंक ने कोई बैंक चार्जेस लगा, एग्जांपल एटीएम, आप लोग के शायद स्टूडेंट्स के पास भी रहता है वो एटीएम आपके पास रहता है, मेरे पास एटीएम, आजकल हर कोई के पास एटीएम रहता है, तो उसके लिए कोई चार्जेस लगाते हैं, एग्जांपल दिए एटीएम चार्जेस, जरूरी नहीं कि एटीएम चार्जेस, इसके अलावा भी कोई और चार्जेस लगा, चेक बुक के चार्जेस लगाता है, मेंटेनेंस के चार्जेस लगाता है, तो उसने वो कुछ चार्जेस लगाया। ये कमीशन हमसे कोई चीज़ के लिए आप डीडी डिमांड ड्राफ्ट बनाने जाते तो कमीशन लेते, तो हमारे अकाउंट से, तो उसने हमारे अकाउंट से डिडक्ट कर लिया और हम उसने रिकॉर्ड कर, लेकिन हमने रिकॉर्ड नहीं करे। उसके डायरेक्ट डिपॉजिट बाय कस्टमर इनटू द बैंक, कई बार ऐसा भी हो सकता है होता है कि कोई कस्टमर है, उसके पास मेरा अकाउंट नंबर है, तो उसने डायरेक्टली मेरे अकाउंट में क्या करा जमा करा दिया, तो बैंक ने रिकॉर्ड करा, मैंने रिकॉर्ड नहीं करा। डायरेक्ट पेमेंट मेड बाय द बैंक ऑन बिहाफ ऑफ कस्टमर, कभी कभी ऐसा भी होता है कि आप कोई पेमेंट हम बोलते, फॉर एग्जाम्पल मैं कहता हूँ कि हर महीने यहाँ पे मेरे को इलेक्ट्रिसिटी का बिल आता है, मतलब क्या है बार बार, या मेरे मोबाइल बिल आता है, मेरे पास जो मोबाइल है वो फैमिली प्लान वाला है कि फैमिली में जो मेंबर्स है सबके पास और मेरे पास, ये ऑफिस के जो एम्प्लॉयज़ है वो एक ही मैंने करें, मेरे नाम पे सबके सबके जो बिल है मेरे ही नाम पे, मतलब हर महीने ये बिल आता है सबके, 5-6 मोबाइल का बिल आता है, तो मैं कहता हूँ कि यार ये मेरा बैंक अकाउंट है, तो मैंने बैंक को स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन देके रखो कि आप क्या करें, बिल आता है तो उनको पेमेंट कर देना, मतलब वो कह रहे हैं डायरेक्ट पेमेंट मेड बाय द बैंक ऑन बिहाफ ऑफ कस्टमर, बैंक ने मेरे बिहाफ में पेमेंट करी, ऑब्वियसली मैंने उसको परमिशन दे रखा, जब भी ऐसे किसी को नहीं दे देगा, तो मेरे बिहाफ ने बैंक ने क्या करा पेमेंट कर दिया, तो बैंक ने तो रिकॉर्ड करा, मैंने फिलहाल रिकॉर्ड नहीं किया। तो मैं ये नहीं कह रहा कि सारी चीजों में रिकॉर्ड नहीं करूंगा, लेकिन फिलहाल नहीं किया, तो टाइम गैप है, फिलहाल नहीं किया, तो फिलहाल कैश बुक में और पासबुक में क्या आएगा डिफरेंस आएगा। फिर मैंने कहा आपसे डिसऑनर ऑफ चेक, व्हाट डू यू मीन बाय डिसऑनर ऑफ चेक, कि मैंने भाई बैंक में अगर कोई चेक जमा कराया था, ठीक है, तो अब क्या हुआ, क्या डिसऑनर ऑफ चेक होता है कि आपने चेक जमा कराए थे और बैंक ने वो किसी को वहां पे दिया, जिसका भी चेक था वो कलेक्शन होके हुआ है नहीं, वो तो डिसऑनर हो गया। तो इसमें होता है कि डिसऑनर की एंट्री बैंक ने पास करा, लेकिन वो डिसऑनर की एंट्री हमने पास नहीं करे, तो ये भी होता है कि रिकॉर्डेड बाय बैंक बट नॉट रिकॉर्डेड बाय अस। तो ये हमारे रीजंस होते। एरर तो फिर कोई भी हो सकता है, एरर तो गलती, रेक्टिफिकेशन एरर आपने पढ़े है, तो गलती हमने करे बैंक ने करे, उसको फिर रेक्टिफाई करना पड़ेगा, लेकिन ये रीजंस होते कैश बुक में और पासबुक में डिफरेंस आने के, कैश बुक और पासबुक में दोनों में डिफरेंस आने का। अब इसको बहुत अच्छे से समझना, मैं आपको अभी आगे भी बताऊंगा, बहुत सिंपल सी एक ट्रिक है, उसको हम आगे हम बात करेंगे, बहुत सिंपल सी एक ट्रिक है, आगे हम अभी उसके बात करेंगे किस तरीके से बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट हम लोगों को बनाना है। लेकिन कुछ चीज आप ख्याल रखना कि मैं अपनी बुक्स में, जो मेरी बुक कैश बुक बोले तो कस्टमर की बुक है, पासबुक बोले तो वो कौन मेंटेन कर रहा है, बैंक मेंटेन कर रहा है, कैश बुक बोले तो कौन कस्टमर मेंटेन कर रहा है, अकाउंट होल्डर। तो अगर आपको ऐसा क्वेश्चन में लिखा गया
कि डेबिट बैलेंस इज पर कैश बुक, डेबिट बैलेंस, तो ये कस्टमर के पॉइंट ऑफ व्यू से और ये बैंक के पॉइंट ऑफ व्यू से, कस्टमर क्या मेंटेन कर रहा है, कैश बुक, बैंक क्या मेंटेन कर रहा है, पासबुक। अब कस्टमर के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर मिले डेबिट बैलेंस एज पर कैश बुक, तो मेरे हिसाब से डेबिट बैलेंस है मतलब ऑब्वियसली एसेट के डेबिट बैलेंस होते हैं, तो मेरे लिए ये बेनिफिशियल है, तो ये एसेट है, मेरे लिए एसेट है। तो मैं कह रहा हूँ कि डेबिट बैलेंस इस पर कैश बुक है, मुझे बैंक से लेना है, तो मेरे लिए एसेट है, तो बैंक के लिए बच्चे क्या है वो लायबिलिटी। उसी तरह अगर क्वेश्चन में बोला कि क्रेडिट बैलेंस इस पर पासबुक, तो मेरे लिए अनफेवरेबल है, मेरे लिए क्या है लायबिलिटी, क्योंकि मुझे बैंक को पैसा देना है, कैश बुक मैं मेंटेन कर रहा हूँ और क्रेडिट बैलेंस ओडी फैसिलिटी, ओडी में हो सकता है मुझे देना है, तो यहाँ पर क्या हुआ क्रेडिट बैलेंस, तो मुझे देना है तो मेरी लायबिलिटी, तो बैंक को मुझसे लेना है तो उसके लिए क्या हो एसेट। ये ऐसे का कि डेबिट बैलेंस इस पर पासबुक, डेबिट बैलेंस इस पर पासबुक, तो डेबिट बैलेंस इस पर पासबुक बोला, तो बैंक को हमसे लेना है, बैंक को हमसे लेना है, तो हमारे लिए क्या है लायबिलिटी, मेरे पॉइंट ऑफ व्यू अनफेवरेबल है लायबिलिटी, तो बैंक के लिए क्या हो एसेट। लेकिन उसने ऐसा कहा कि क्रेडिट बैलेंस एज पर पासबुक, क्या कहा बच्चे उसने, क्रेडिट बैलेंस एज पर पासबुक, तो उसने हमसे कहा कि क्रेडिट बैलेंस एज पर पासबुक मतलब बैंक को हमको देना है, उसकी बुक्स में क्रेडिट बैलेंस है उसको हमको देना है, तो उसके लिए लायबिलिटी है, तो हमारे लिए क्या है ये एसेट है। तो स्टार्टिंग पॉइंट ये चारों में से कोई एक दे सकता है कि डेबिट बैलेंस इस पर पासबुक, ये क्रेडिट बैलेंस इस पर पासबुक, ये डेबिट बैलेंस इस पर कैश बुक और क्रेडिट बैलेंस इस पर क्रेडिट बैलेंस इस पर कैश बुक। अब आपको ये चीज ख्याल रखना कि आप जब भी पैटर्न किस तरीके से आपको ये बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट बनाना, इस चीज का आप ख्याल रखेंगे, तो आपने ये चीज ख्याल रखना है यहाँ पे कि यहाँ पे स्टार्टिंग पॉइंट कैसा दिया हुआ है, स्टार्टिंग पॉइंट आपको कैसा दिया हुआ है, मतलब हो सकता है कि आपको डेबिट बैलेंस हो, वो डेबिट बैलेंस स्टार्टिंग पॉइंट या क्रेडिट बैलेंस। एक और चीज, जब क्वेश्चन साइलेंट रहता है कि आपको सिर्फ ऐसा लिखा कि बैलेंस इस पर कैश बुक, या सिर्फ ऐसा क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि क्वेश्चन में लिखा कि बैलेंस इस पर कैश बुक, या सिर्फ क्वेश्चन में ऐसा लिखा हुआ है कि बैलेंस इस पर पासबुक, इस तरीके से लिखा बैलेंस इस पर कैश बुक या बैलेंस इस पर पासबुक, इस तरीके से क्वेश्चन में हमको लिखा हुआ है, लेकिन ये नहीं बताया कि डेबिट बैलेंस है कि क्रेडिट बैलेंस। याद रखना जब भी बैलेंस इस पर कैश बुक सिर्फ लिखा हुआ है, स्पेसिफाई किया डेबिट बैलेंस क्रेडिट बैलेंस है, कैश बुक या पासबुक जो भी स्पेसिफाई किया तो हम वही कंसीडर करेंगे। लेकिन क्वेश्चन में सपोज एग्जांपल लिखा सिर्फ बैलेंस इस पर कैश बुक, तो मैं कौन सा बैलेंस मानूं, तो हमेशा याद रखना अजम्पशन जब आप ले तो दैट अजम्पशन शुड बी नॉर्मल अजम्पशन, नॉर्मल चीज क्या होती है उसको आपको सोचना है। तो मैंने कहा हमको क्वेश्चन में लिखा हुआ है बैलेंस इस पर कैश बुक, तो मैं नॉर्मल अजम्पशन लूंगा और मैं क्या कहूंगा कि वो डेबिट बैलेंस, जनरली मतलब बैंक में पैसा जमा होता है, तो मैं उसको क्या कहूंगा कि डेबिट बैलेंस इस पर कैश बुक, मैं क्या कहूंगा उसको डेबिट बैलेंस इस पर कैश बुक। लेकिन मैंने आपको कहा कि क्वेश्चन में लिखा कि बैलेंस इस पर पासबुक, तो जनरली पासबुक का जनरली जो बैंक में हमारा पैसा बैलेंस इस पर पासबुक लगा, तो बैंक को हमको पैसा देना रहता है, तो बैंक के तो क्रेडिट बैलेंस इस पर पासबुक रहेगा, क्योंकि बैंक को हमको पैसा दे, जनरली हमारा पैसा जमा होता है तो हमको लेना उसको देना है। लेकिन स्पेसिफाई किया उसने कि डेबिट बैलेंस है क्रेडिट बैलेंस है कैश बुक या पासबुक है, तो आपको वही कंसीडर करना रहेगा। लेकिन सिर्फ बैलेंस इस पर कैश बुक रहा तो ऐसा मानना हमारा पैसा जमा है, डेबिट बैलेंस और बैलेंस इस पर पासबुक दिया तो जनरली बैंक को हमको पैसा देना रहता है, हमारा पैसा जमा होता है, जनरली आई एम सेइंग दैट विल बी क्रेडिट बैलेंस इस पर पासबुक। अगर आपको क्वेश्चन में से स्पेसिफाई नहीं किया तो इस तरीके से आप सोचेंगे। अब मैंने कहा कि क्वेश्चन में आपको स्टार्टिंग पॉइंट लेकिन स्पेसिफाई किया कि डेबिट बैलेंस है कि क्रेडिट बैलेंस है, वो डेबिट बैलेंस हो सकता है कि डेबिट बैलेंस एज पर कैश बुक, वो हो कि डेबिट बैलेंस एज पर कैश बुक, या वो हो कि डेबिट बैलेंस एज पर पासबुक। इस तरीके से आपको स्टार्टिंग पॉइंट उसने बताया कि डेबिट बैलेंस एज पर कैश बुक या डेबिट बैलेंस पर पासबुक, जो भी हो डेबिट कैश बुक हो या पासबुक, डेबिट बैलेंस अगर दिया है तो जब भी इंक्रीज करोगे ऐड करोगे, जब भी डिक्रीज करोगे लेस। अब आप बोलेंगे सर इंक्रीज करोगे क्या है और ये डिक्रीज करो क्या है, वो मैं थोड़ी देर में बात करूंगा। लेकिन याद रखें जब भी स्टार्टिंग पॉइंट आप जब एग्जामिनेशन में क्वेश्चन पेपर में आपको जैसे ही बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट का क्वेश्चन दिखा, तो आपने आपके क्वेश्चन जहां पे क्वेश्चन पेपर में कहीं लिख लेना, तो अगर डेबिट बैलेंस वाला पॉइंट है कि स्टार्टिंग पॉइंट डेबिट बैलेंस, तो जस्ट राइट डाउन देयर इंक्रीज ऐड डिक्रीज लेस। व्हाट इज ऐड और लेस हम बात करेंगे। लेकिन अगर आपको स्टार्टिंग पॉइंट वहां पे क्वेश्चन में दिखा है कि क्रेडिट बैलेंस है, क्रेडिट बैलेंस एज पर कैश बुक है, क्रेडिट बैलेंस एज पर पासबुक लिखा हुआ है, क्रेडिट बैलेंस लेगा, जस्ट राइट डाउन देयर इंक्रीज लेस और डिक्रीज ऐड। इस तरीके से आप पहले स्टार्टिंग पॉइंट देखना, अगर डेबिट बैलेंस तो इंक्रीज ऐड डिक्रीज लेस, अगर क्रेडिट बैलेंस तो इंक्रीज लेस और डिक्रीज क्या करोगे ऐड। तो आपने स्टार्टिंग पॉइंट देखना कि क्या है बच्चों, स्टार्टिंग पॉइंट देखना कि वो क्या है, डेबिट बैलेंस है कि क्रेडिट बैलेंस है, अकॉर्डिंगली इंक्रीज और डिक्रीज को लिखना, अकॉर्डिंगली इंक्रीज और डिक्रीज को अपने को करना रहेगा। तो आपने पहले अभी भी अपन जब एग्जामिनेशन के क्वेश्चन अपन डिस्कस करेंगे तो पहले अपन लिख लेंगे कि डेबिट बैलेंस है कि क्रेडिट बैलेंस है, उसके हिसाब स्टार्टिंग पॉइंट क्या, उसके हिसाब से इंक्रीज और डिक्रीज लिखेंगे और अकॉर्डिंगली पूरा क्वेश्चन हम लोग सॉल्व
करेंगे। ओके, तो बस इस चीज को आपने ख्याल रखना कि डेबिट बैलेंस स्टार्टिंग पॉइंट या क्रेडिट बैलेंस है। ओके, अब उस पर हम लोग एडजस्टमेंट देखेंगे। तो टोटल एडजस्टमेंट यहाँ पे हम लोगों को जो डिस्कस करना है अराउंड कितने टोटल है 17। तो 17 एडजस्टमेंट हम लोग अभी डिस्कस करेंगे। बहुत ध्यान से अब हर बात को सुनते जाएंगे। जैसे कि मैंने आपसे कहा, अगर स्टार्टिंग पॉइंट अगर आपका डेबिट बैलेंस दिया हुआ है आपको, तो आपका इंक्रीज क्या होगा ऐड, और डिक्रीज क्या होगा लेस। अगर स्टार्टिंग पॉइंट आपका क्रेडिट बैलेंस दिए तो इंक्रीज आपका लेस और डिक्रीज क्या होगा ऐड। इस चीज को ख्याल रखना। अब टोटल एडजस्टमेंट जैसे आप यहाँ पे देख रहे 17, ये सारे के सारे एडजस्टमेंट मैं अभी आपसे डिस्कस करूंगा। ध्यान से आप हर बात को आप मेरी सुनते जाएंगे। ओके, तो सबसे पहले यहां पर डेबिट बैलेंस एज पर कैश बुक और डेबिट बैलेंस पर पासबुक, कोई भी बस डेबिट बैलेंस रहा तो हमारा रूल क्या है, डेबिट बैलेंस रहा तो इंक्रीज क्या करना है हम लोगों को, इंक्रीज क्या करना रहेगा, तो इंक्रीज हम लोगों को करना है इंक्रीज ऐड और डिक्रीज क्या करना है लेस। तो पहले उसके पॉइंट ऑफ व्यू से बात करो तो क्रेडिट बैलेंस का एग्जैक्ट अपोजिट होगा। ओके, अब ध्यान से सुनिए। मैंने कहा कि चेक डिपॉजिटेड बट नॉट क्लियर्ड, ध्यान से आप मेरी बात को सुनेंगे। तो इसमें से एक कैश बुक है और एक हमारी पासबुक है। ध्यान से, तो ये कैश बुक है, ये कैश बुक है और ये पासबुक है। तो हम लोगों ने चेक क्या करे, जमा करा दी। ये पूरे 17 जो आपके एडजस्टमेंट है, हर एक आइटम को बहुत ध्यान से यहाँ पे सुनेंगे और समझेंगे। सो मैंने कहा कि मैंने क्या किया, चेक जमा करा दिया। तो चेक यहाँ पे जमा कराया तो कैश बुक में बढ़ा दिया। मैंने जैसे ही जमा कराया कैश बुक में बढ़ा दिया। अभी डेबिट बैलेंस जब आपको दिया तो इस तरीके से करना है। तो मैंने चेक जमा कराया तो यहाँ पे हमने कैश बुक में उसको बढ़ा दी। लेकिन बैंक में क्या अभी कलेक्शन आया कि चेक डिपॉजिटेड बट नॉट क्लियर, अभी तक के मेरे बैंक अकाउंट में लेकिन पैसा आया नहीं है। तो कैश बुक और पासबुक को सेम पोजीशन पे लाना है। तो कैश बुक को हमेशा पासबुक से मिलना है। तो कैश बुक को अगर पासबुक से मिलना है, इंक्रीज के डिक्रीज, कैश बुक को पासबुक से मिला, इंक्रीज के डिक्रीज डिक्रीज। तो डिक्रीज आप स्क्रीन पे यहाँ पे देखोगे, डिक्रीज आपको यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, डिक्रीज यहाँ पे क्या लिखा हुआ है आपका लेस। तो यहाँ पे देखो, इसलिए यहाँ पे सब्सट्रैक्ट किया है। ओके, अब यहाँ पे सेकंड चेक इश्यूड बट नॉट येट प्रेजेंटेड टू बैंक, हमने चेक इशू करे तो कैश बुक में तो कम कर दी, हमने क्या करे चेक इशू करे तो कैश बुक में कम कर दिए। लेकिन अभी तक के क्या वो पार्टी जिसको भी चेक दी तो उसने बैंक से पैसे हमारे लिया नहीं, तो बैंक ने हमारे अकाउंट को कम नहीं किया। अब ये कैश बुक को अगर पासबुक से मिलना है, ये कैश बुक को अगर पासबुक से मिलना है, ये कैश बुक को अगर पासबुक से मिलना है, इंक्रीज के डिक्रीज इंक्रीज। इंक्रीज देखो मैंने ऊपर में क्या लिखा हूं, इंक्रीज क्या लिखा हूं यहाँ पे ऐड, तो इसीलिए यहाँ पे क्या ये ऐड। थर्ड पॉइंट यहाँ पे वो कहते हैं कि चेक डायरेक्टली डिपॉजिटेड इन बैंक बाय कस्टमर। अब कोई कस्टमर ने हमारे बैंक में डायरेक्टली कैश को डिपॉजिट कर दिया, कोई कस्टमर ने हमारे बैंक में कैश डिपॉजिट कर दिया, तो बैंक ने तो मेरे अकाउंट को बढ़ा दिया, बैंक ने मेरे अकाउंट को बढ़ा दिया। जब बैंक ने मेरे अकाउंट को बढ़ा दिया, अब कैश बुक हमने तो नहीं बढ़ाया, कस्टमर ने डायरेक्टली वहां पे जमा करा दिया। अब इस कैश बुक को पासबुक से मिलना है, ये कैश बुक है, इस कैश बुक को पासबुक से मिलना है, इंक्रीज के डिक्रीज इंक्रीज। तो इंक्रीज क्या करेंगे, ऊपर में देखो इंक्रीज क्या लिखे अपन ऐड, तो यहाँ पे अपन उसको ऐड करेंगे बीआरएस जब बनाएंगे। ओके, फोर्थ पॉइंट इनकम एग्जाम्पल इंटरेस्ट फ्रॉम यूटीआई डायरेक्टली रिसीव बाय बैंक। तो कोई इंटरेस्ट हमारे बैंक में आ गया तो बैंक ने हमारे अकाउंट को बढ़ा दिया, इंटरेस्ट हमारे अकाउंट में आया तो बैंक ने हमारे अकाउंट को बढ़ा दिया। अब कैश बुक को पासबुक से मिलना, हमेशा कैश बुक को पासबुक से मिलना है, इंक्रीज के डिक्रीज इंक्रीज। ऊपर देखो इंक्रीज क्या लिखा मैंने ऐड, इसीलिए जब आप बीआरएस बनाओगे उसको ऐड करेगा। तो हमेशा कैश बुक को पासबुक से मिलना और ऊपर वाला रूल ख्याल रखना। अब उसके एक्सपेंसेस एग्जांपल टेलीफोन बिल, इंश्योरेंस चार्जेस डायरेक्टली पेड बाय द बैंक ऑन स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन। अब बैंक ने क्या करा, हमारे टेलीफोन बिल होगा, ये हमारे इंश्योरेंस प्रीमियम कुछ था तो उसने पे करा, तो बैंक ने मेरे अकाउंट को कम कर दिया, बैंक अकाउंट से मेरे पे किया। अब कैश बुक को हमेशा कैश बुक को पासबुक से मिलना है, कैश बुक को पासबुक से मिलना है, इंक्रीज के डिक्रीज, ऊपर जाओ कि नीचे, नीचे डिक्रीज, ऊपर देखो डिक्रीज क्या लिखा मैंने लेस, तो इसलिए देखो यहाँ पे सब्सट्रैक्ट उसने बोला है। नेक्स्ट बैंक चार्जेस लिवीड बाय बैंक, बैंक ने चार्जेस लगाया, बैंक ने क्या करा चार्जेस लगाया, तो बैंक ने चार्जेस लगाया तो उसने मेरे अकाउंट को कम कर दिया, तो पासबुक में उसने कम कर दिया। अब कैश बुक को पासबुक से मिला, बैंक ने मेरे अकाउंट को क्या करा कम कर दिया, अब कैश बुक को पासबुक से मिला, इंक्रीज के डिक्रीज 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 देखो ऊपर क्या लिखा हुआ सब्सट्रैक्ट, तो अपन इसको क्या करेंगे माइनस, इंक्रीज एट डिक्रीज लेस करना अपने को, ठीक है। 7 लॉकर रेंट लिवीड बाय बैंक, तो बैंक ने हमको लॉकर चार्जेस लगाए तो उसने मेरे अकाउंट को कम कर दिए,
अब कैश बुक को पासबुक से मिलना, इंक्रीज के डिक्रीज, डिक्रीज, डिक्रीज क्या करे ऊपर लेस, तो अपने को वहां पे क्या करना रहेगा, बीआरएस बनाएंगे तो इसको माइनस करना है, इतना सिंपल है। 10 मार्क्स के आ जाए, फ्री है 10 मार्क्स। ओके, अभी थोड़े से एडजस्टमेंट ट्रिकी वाले आएंगे, ध्यान से सुनेंगे। रॉन्ग डेबिट इन द कैश बुक, पहले आप ये समझ लो बच्चों, जब उसने बोला कि रॉन्ग डेबिट इन द कैश बुक और रॉन्ग क्रेडिट इन द कैश बुक, वो अलग है। और यहाँ पे 9th और 10th भी डेबिट और क्रेडिट है। यहाँ पे चर्चा हो रही कैश बुक की, यहाँ पे चर्चा हो रही पासबुक में। अब इसको अच्छे से समझना, रॉन्ग डेबिट इन कैश बुक, तो कैश बुक का डेबिट साइड कौन सा होता है, रिसिप्ट साइड होता है। मैं यहाँ पे कैश बुक अगर बनाऊं तो कैश बुक का ये अगर मैं कहूँ ये कैश बुक है, तो कैश बुक का आप खुद सोचना, कैश बुक का ये डेबिट साइड कौन सा है आपका, रिसिप्ट साइड है। और ये क्रेडिट साइड कौन सा है आपका, पेमेंट साइड है। तो एक रिसिप्ट साइड है और एक क्या बच्चों, पेमेंट साइड है। तो आपका डेबिट साइड रिसिप्ट है, क्रेडिट साइड पेमेंट है। तो अब ध्यान से इस चीज को आप समझेंगे। तो मैंने कहा आपसे इसके बारे में भी डिस्कशन चल रहा है, 8th वाला मैं पहले कहता, रॉन्ग डेबिट इन कैश बुक। रॉन्ग डेबिट इन कैश बुक मतलब हमने रिसिप्ट साइड ज्यादा करे, कैश बुक में अपन ने क्या कर दी, गलती से डेबिट करे तो रॉन्ग डेबिट, लेकिन आपने कैश बुक में डेबिट करे तो रिसिप्ट ज्यादा हो गई। अब मेरे को बताओ, ये पासबुक और कैश बुक है, तो कैश बुक में रिसिप्ट, डेबिट मतलब कैश बुक में रिसिप्ट, रिसिप्ट साइड में, तो हमने रिसिप्ट ज्यादा मतलब कैश बुक में बैलेंस बढ़ा दिया। अब कैश बुक को पासबुक से मिलना है, इंक्रीज के डिक्रीज, डिक्रीज, तो डिक्रीज करेंगे तो अभी रूल क्या आता है, लेस। तो यहाँ पे देखो क्या हुआ, सब्सट्रैक्ट, ये क्या करें हमने, लेस। बहुत आसानी से, बहुत ध्यान से हर बात को आप मेरी सुनना। उसने कहा कि रॉन्ग क्रेडिट इन कैश बुक, आप बताओ मेरे को रॉन्ग क्रेडिट इन कैश बुक क्या होता है। कैश बुक के क्रेडिट में करो, पेमेंट साइड है, तो आपने पेमेंट साइड में लिख दिया, तो आपका बैलेंस बंद कम हो गया कैश बुक में, पेमेंट साइड आपने बता कम हो गया। अब ये कैश बुक को पासबुक से मिलना है, इस कैश बुक को पासबुक से मिलना है, इंक्रीज के डिक्रीज, इंक्रीज, इंक्रीज क्या करते हैं अपन, ऐड। तो देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ, ऐड। अब यहाँ पे रॉन्ग डेबिट और क्रेडिट कैश बुक नहीं कह रहा, रॉन्ग डेबिट और क्रेडिट किसको कह रहे, पासबुक। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, जब पासबुक के बारे, आप भी नोट्स में लिख लेना ही, पासबुक जो चीजें मैं लिखता हूँ आपने भी लिखना चाहिए। तो जब भी ये बोला कि पासबुक में डेबिट किए, पासबुक में डेबिट किए, जब भी ये बोला तो उसने हमारे बैलेंस को कम किया, कैश बुक के बैलेंस को कम किया, कम किया बैलेंस क्या कि कैश बुक कह रहा, सॉरी पासबुक में बैलेंस को हमारे कम किया, तो बैलेंस कम किया उसने। तो जब भी बोला कि पासबुक में डेबिट किए, मतलब उसने जो हमारा अकाउंट मेंटेन करा उसका बैलेंस को कम किया। और जब भी बोला कि उसने हमारे अकाउंट को क्रेडिट किया, तो हमारा बैलेंस बढ़ा दिया। तो इसमें फर्क समझ, तो जब भी ये बोला कि पासबुक ने हमारे अकाउंट को डेबिट किया, मतलब उसने हमारे बैलेंस को कम किया। जब भी बोला पासबुक ने हमारे अकाउंट को क्रेडिट किया, मतलब उसने हमारे अकाउंट को बढ़ा दिया। अब यहां पे मैं कहता हूं आपसे कि रॉन्ग डेबिट इन पासबुक, रॉन्ग डेबिट इन पासबुक मतलब पासबुक ने हमारे बैलेंस को कम किया, तो पासबुक ने हमारे बैलेंस को क्या कर दिया, कम करा। अब ये कैश बुक है, इस कैश बुक को अब किससे मिलना है बच्चों, पासबुक से मिलना है। तो जब कैश बुक को पासबुक से मिला, इंक्रीज के डिक्रीज, डिक्रीज, डिक्रीज क्या करते, सब्सट्रैक्ट। तो देखो यहाँ पे मैंने क्या लिखा, सब्सट्रैक्ट। ओके, उसके बाद लिखा रॉन्ग क्रेडिट इन पासबुक। रॉन्ग क्रेडिट इन पासबुक मतलब उन्होंने बैलेंस पासबुक का बढ़ा दिए, तो उन्होंने बढ़ा दिए। अब कैश बुक को पासबुक से मिलना, इंक्रीज के डिक्रीज, इन कैश बुक को, ये कैश बुक को हमेशा पासबुक से मिला, कैश बुक को पासबुक से मिला, इंक्रीज के डिक्रीज, इंक्रीज, इंक्रीज क्या करेंगे, ऐड। तो यहाँ पे देखो क्या किया गया, ऐड। ओके, अब उसके बाद नेक्स्ट इस पे आते हैं, बहुत ध्यान से समझदारी से हर पॉइंट को समझना बेटा। अंडर कास्टिंग ऑफ डेबिट साइड ऑफ बैंक अकाउंट इन द कैश बुक। पहली चीज अंडर कास्टिंग, डेबिट साइड, कैश बुक, ये तीन चीज को समझ लो। पहले तो डेबिट साइड, कैश बुक का डेबिट साइड कौन सा साइड होता है, रिसिप्ट साइड। तो रिसिप्ट साइड को अंडर कास्टिंग मतलब कम करे, अपन टोटलिंग करते हुए कम कर दिए। तो डेबिट साइड मतलब रिसिप्ट साइड, उसको कम लिखे, उसको अगर कम लिखे तो आप बताओ मेरा कैश बैलेंस तो कम हुआ ना। रिसिप्ट साइड को कम लिखे तो मेरा कैश बैलेंस कम हुआ ना, क्योंकि मैंने रिसिप्ट साइड को क्या करा, कम करा ना। रिसिप्ट साइड को कम बताया, तो जो बैंक का बैलेंस है, बैंक का बैलेंस तो मेरे से ज्यादा आ रहा होगा, मैंने रिसिप्ट साइड को कम बताया, तो बैंक का बैलेंस तो जो पासबुक मेंटेन करो उसमें ज्यादा है, क्योंकि रिसिप्ट साइड को मैंने कम बताया। तो ऑब्वियसली बैलेंस जो होगा मेरा क्या होगा, कम होगा, रिसिप्ट कम तो बैलेंस कम, इसलिए कैश बुक का बैलेंस कम है। अब एक कैश बुक को पासबुक से मिलना है, इंक्रीज के डिक्रीज, इंक्रीज, तो ये आप क्या करेंगे, इंक्रीज को क्या करते हैं, ऐड, ये ऐड हो गया। अब ओवरकास्टिंग का मतलब होता है बच्चों ज्यादा लिखना, ज्यादा का टोटल करे, तो आपने डेबिट साइड ऑफ कैश बुक, अब वही बात है, डेबिट साइड मतलब रिसिप्ट साइड ऑफ कैश बुक हमने ज्यादा टोटल करे। अब कैश बुक की रिसिप्ट साइड ज्यादा बताए तो बैलेंस ज्यादा आ गया,
इसको समझ, रिसिप्ट साइड हमने ज्यादा बताया तो बैलेंस ज्यादा आ गया। अब ये कैश बुक को पासबुक से मिलना है, इंक्रीज के डिक्रीज, डिक्रीज डिक्रीज क्या करते माइनस, इसीलिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ, सब्सट्रैक्ट लिखा हुआ, इसीलिए यहाँ पे क्या लिखा, सब्सट्रैक्ट। अब उसके बाद नेक्स्ट कहता है अंडर कास्टिंग, नेक्स्ट कहता है अंडर कास्टिंग ऑफ क्रेडिट साइड इन कैश बुक। अच्छे से वर्डिंग को समझना, क्रेडिट साइड कैश बुक का कौन सा साइड होता है, पेमेंट साइड। ये डेबिट साइड कौन सा होता है बच्चों, यहाँ पे लिखो, मैं पता है वैसे आपको, रिसिप्ट साइड, रिसिप्ट साइड ये आपका डेबिट साइड मतलब रिसिप्ट साइड। ये क्रेडिट साइड बोले तो कौन सा साइड है, पेमेंट साइड। ये कौन सा साइड है, पेमेंट साइड। तो मैं कहता हूं अंडर कास्टिंग ऑफ क्रेडिट साइड ऑफ बैंक अकाउंट इन कैश बुक। तो कैश बुक का क्रेडिट साइड कौन सा साइड होता है, पेमेंट साइड। तो पेमेंट साइड को अंडर कास्ट मतलब आपने कम बात, एकदम ध्यान से सुनना है, ये 14 और 15 थोड़ा सा इंटरेस्टिंग है। तो मैंने कहा कि पेमेंट साइड, क्रेडिट साइड कौन सा होता है कैश बुक का, पेमेंट साइड। तो पेमेंट साइड को कम बताए तो बैलेंस ज्यादा आएगा ना, आप खुद बताओ, थोड़ा इमेजिन करो। कैश बुक में आपने कैश अकाउंट में, ये कैश बुक में आपने बैंक कॉलम में पेमेंट कम बताए तो क्लोजिंग बैलेंस ज्यादा आएगा कि नहीं आएगा, ज्यादा आएगा। पेमेंट कम बताया तो बैलेंस ज्यादा आएगा। तो मेरे इसमें ज्यादा दिख रहा है, मेरे इसमें ज्यादा, कैश बुक में ज्यादा दिख रहा है क्योंकि मैंने क्रेडिट साइड को कम बताया, पेमेंट को कम बताया, तो मेरा बैलेंस ज्यादा दिखेगा। अब कैश बुक को पासबुक से मिलना है, इंक्रीज के डिक्रीज, डिक्रीज डिक्रीज क्या करते हैं अपन यहाँ पे, सब्सट्रैक्ट, तो ये माइनस किया। अब वो कहते हैं ओवरकास्टिंग, क्रेडिट साइड कौन सा साइड होता है बच्चों, पेमेंट साइड। क्रेडिट साइड कौन सा होता है, पेमेंट साइड। तो मैंने यहाँ पे क्या, ओवरकास्टिंग, वो मैंने ओवरकास्टिंग, अभी मैंने पेमेंट साइड को कैश बुक में ज्यादा बताया, तो पेमेंट साइड को कैश बुक में ज्यादा बताया। तो जब अगर पेमेंट साइड कैश बुक में ज्यादा है तो इसका मतलब मेरा बैलेंस क्या होगा, कम हुआ ना। पेमेंट साइड ज्यादा है, पेमेंट ज्यादा बताया मैंने कैश बुक में, तो मेरा बैलेंस कम हो गया। अब बैलेंस कम हो गया तो कैश बुक को पासबुक से मेरा इंक्रीज के डिक्रीज, इंक्रीज इंक्रीज क्या करेंगे हम लोग यहाँ पे, ऐड। तो मैंने यहाँ पे क्या किया, बीआरएस हम लोग ऐड कर देंगे। 16 बिल्स रिसीवेबल कलेक्टेड डायरेक्टली बाय द बैंक। आपको बिल्स रिसीवेबल तो उसका कलेक्शन डायरेक्टली, ऑनर हो तो बैंक में पैसा है तो बैंक ने मेरे अकाउंट को बढ़ा दिया। अब कैश बुक को पासबुक से मिलना है, इंक्रीज के डिक्रीज, इंक्रीज इंक्रीज क्या करते हैं बच्चों, ऐड। तो यहां पर हम लोग क्या कर देंगे उसको, ऐड। 17 इंटरेस्ट ऑन बैंक ओवरड्राफ्ट, इंटरेस्ट ऑन बैंक ओवरड्राफ्ट चार्ज। हमने ओडी फैसिलिटी ली तो इसमें बैंक ने इंटरेस्ट चार्ज किया तो उसने मेरे अकाउंट को कम कर दिया। अब कैश बुक को पासबुक से मिलना है, इंक्रीज के डिक्रीज, डिक्रीज डिक्रीज क्या करते हैं अपन, सब्सट्रैक्ट। तो इस तरीके से हमको सारे आइटम हमने यहाँ पे डिस्कस कर, सिंपल था। अभी और हम क्वेश्चंस भी करेंगे उसमें भी, मगर मेन सारे एडजस्टमेंट अपन यहाँ पे डिस्कस करें। यहाँ पे इस तरीके से आपको ऐड होता है। वैसे हम बीआरएस डेबिट और क्रेडिट से भी बना सकते हैं, लेकिन मैं इसीलिए, मैं तो प्रेफर डेबिट और क्रेडिट ही करता हूँ हमेशा, लेकिन इसलिए नहीं कर रहा डेबिट क्रेडिट से यहाँ पे ऐड लेस से, इसलिए कर रहा हूँ कि इंस्टीट्यूट अपने सजेस्टेड में ऐड और लेस से करती है। तो सजेस्टेड में ऐड और लेस से करती है तो इसलिए मैं भी ऐड और लेस से आपको सिखा रहा हूँ। अब मैं उसी चीज का अब दूसरे तरीके से भी हम लोग डिस्कस करते हैं। जब ये डेबिट बैलेंस रहा तो ये रूल होते हैं, जब अगर क्रेडिट बैलेंस, क्वेश्चन मेरा बच्चों क्रेडिट बैलेंस रहा तो आपका यहाँ पे क्रेडिट बैलेंस रहा तो इंक्रीज क्या करना रहेगा अपने को, लेस, और डिक्रीज क्या करना रहेगा, ऐड। फिर क्रेडिट बैलेंस किसी का भी हो, कैश बुक का हो या पासबुक का। तो फिर से 17 आइटम जो है मैं एक और बार डिस्कस करता हूँ, लेकिन सिचुएशन यहाँ बदल गई। स्टार्टिंग पॉइंट जो आपका रहेगा दैट इज क्रेडिट बैलेंस रहेगा, क्रेडिट बैलेंस इस पर कैश बुक है और क्रेडिट बैलेंस पर पासबुक। तो स्टार्टिंग पॉइंट आपका क्या है, क्रेडिट बैलेंस है। तो ध्यान से अब आप सुनेंगे यहाँ पे। तो मैंने कहा कि स्टार्टिंग पॉइंट आपका क्रेडिट बैलेंस है, तो इंक्रीज ख्याल रखना, लेस, और डिक्रीज क्या, ऐड। बहुत सिंपल है। चेक डिपॉजिटेड बट नॉट क्लियर, तो हमने चेक जमा कराया तो हमने अकाउंट को क्या करें, बढ़ा दिए थे, लेकिन बैंक ने हमारे अकाउंट को बढ़ाया क्या, नहीं। अब कैश बुक को पासबुक से मिला, अब एकदम अपोजिट हो रहा है, क्या हमेशा कैश बुक को पासबुक से लेकिन मिलना है, कैश बुक को पासबुक से मिलना है तो डिक्रीज। ऊपर देखो डिक्रीज क्या लिखा, क्रेडिट बैलेंस स्टार्टिंग पॉइंट, डिक्रीज क्या लिखा, ऐड। तो डिक्रीज क्या करना है अपने को, ऐड। तो यहां पर मैं क्या करूंगा, उसको ऐड करूंगा। अब मैंने कहा चेक इश्यूड बट नॉट प्रेजेंटेड टू बैंक। हमने चेक इशू कर दिया तो कैश बुक में बैलेंस कम कर दिए, लेकिन बैंक में अभी तक प्रेजेंट नहीं हुआ। तो बैंक ये कैश बुक को पासबुक से मिला, इंक्रीज इंक्रीज देखो ऊपर में यहाँ पे क्रेडिट बैलेंस स्टार्टिंग पॉइंट है तो क्या, लेस। तो यहाँ पे उसने लिखा सब्सट्रैक्ट करेंगे। चेक डायरेक्टली डिपॉजिटेड इन बैंक बाय कस्टमर, चेक बैंक में डायरेक्टली डिपॉजिट करा कस्टमर ने तो बैंक ने हमारे अकाउंट को बढ़ा दिया। अब कैश बुक को पासबुक से मिलना है, क्या है, इंक्रीज। ऊपर देखो क्या इंक्रीज क्या करना है अपने को, लेस, इंक्रीज क्या करना है, लेस। तो यहाँ पे सब्सट्रैक्ट। तो सबसे पहले देख ले इंक्रीज और डिक्रीज कैसे करना है, वो पहले लिख लेना कि स्टार्टिंग पॉइंट के, उसके अकॉर्डिंगली सोचते जाना, पूरा का पूरा क्वेश्चन हो जाएगा। उसके बाद फोर्थ वाला कहता है इनकम को, जैसे इंटरेस्ट हो गया डायरेक्टली रिसीव बाय बैंक, तो बैंक ने क्या करा, हमारे अकाउंट को बढ़ा दिया।
बैंक ने हमारे अकाउंट को बढ़ा दिया, अब कैश बुक को पासबुक से मिलना है, कैश बुक को पासबुक से मिलना है। इंक्रीज के डिक्रीज, इंक्रीज, तो क्रेडिट बैलेंस स्टार्टिंग पॉइंट, इंक्रीज क्या करना है हमको, सब्सट्रैक्ट, तो ये हमने सब्सट्रैक्ट करे। अब कुछ एक्सपेंसेस है जैसे कि टेलीफोन बिल, इंश्योरेंस चार्जेस बैंक ने डायरेक्टली हमारे अकाउंट से पे करी, तो बैंक ने हमारे अकाउंट को पे कर दी, बैंक ने हमारे अकाउंट को कम कर दी। अब कैश बुक को पासबुक से मिला, इंक्रीज के डिक्रीज, डिक्रीज यहाँ पे क्या करते ऐड, तो इसलिए देखिए स्टार्टिंग पॉइंट, इसलिए सॉरी यहाँ पे क्या करें हमने ऐड। बैंक चार्जेस लिविड बाय बैंक, बैंक ने कुछ चार्जेस लगाए तो उसने हमारे अकाउंट को कम कर दी। कैश बुक को पासबुक से मिलना है, कैश बुक को पासबुक से मिला, इंक्रीज के डिक्रीज, डिक्रीज क्या करेंगे ऐड। हमेशा ही ख्याल रखना है कैश बुक को पासबुक से मिलना है और आपके स्टार्टिंग पॉइंट का उसको ध्यान में रखना और इंक्रीज और डिक्रीज को लिख लें, बस आपका क्वेश्चन पूरा बनते जाएगा। लॉकर रेंट लिविड बाय बैंक, बैंक ने लॉकर रेंट हमको चार्जेस लगे तो क्या है, बैंक ने हमारे अकाउंट को कम कर दी। अब कैश बुक को पासबुक से मिला, इंक्रीज के डिक्रीज, डिक्रीज क्या करते ऐड, डिक्रीज क्या करते हैं ऐड। ओके, अब उसके रॉन्ग डेबिट इन कैश बुक, रॉन्ग डेबिट क्या हुआ इन कैश बुक, तो कैश बुक में रॉन्ग डेबिट हुआ, इस चीज को समझना आपने। रॉन्ग डेबिट इन कैश बुक मतलब रिसिप्ट साइड, डेबिट साइड मतलब रिसिप्ट साइड, तो कैश बुक में ज्यादा हमने बताया, ये कैश बुक है, कैश बुक में ज्यादा रिसिप्ट ज्यादा बताया तो बैलेंस ज्यादा आएगा, बैलेंस क्या होगा ज्यादा। अब एक कैश बुक को पासबुक से मिलना है, आपने रिसिप्ट साइड ज्यादा बताया तो कैश बुक का बैलेंस ज्यादा आएगा। अभी कैश बुक को पासबुक से मिलना है, इंक्रीज के डिक्रीज, डिक्रीज, डिक्रीज क्या करते हैं हम लोग ऐड, डिक्रीज क्या करते हैं हम लोग ऐड करते हैं। ओके, उसके बाद यहाँ पे रॉन्ग क्रेडिट इन कैश बुक, रॉन्ग क्रेडिट इन कैश बुक, तो कैश रॉन्ग क्रेडिट इन कैश बुक, तो कैश बुक में हमने क्रेडिट साइड कौन सा था, पेमेंट साइड, हमने पेमेंट बता दी, तो बैलेंस क्या होगा, बैलेंस हमारा पासबुक का बैलेंस ज्यादा होगा, हमारा बैलेंस कम होगा क्योंकि हमने पेमेंट ज्यादा बताया। अब पेमेंट ज्यादा बताया तो कैश बुक का बैलेंस क्या हो गया कम। अब इस कैश बुक को पासबुक से मिलना है, इंक्रीज के डिक्रीज, इंक्रीज, इंक्रीज के लिए यहाँ पे क्या कहते हैं सब्सट्रैक्ट, तो ये हमने सब्सट्रैक्ट लिखे। उसके बाद रॉन्ग डेबिट इन पासबुक, पासबुक में रॉन्ग डेबिट हुआ, मतलब रॉन्ग डेबिट मैंने आपको सिखाया पहले कि जब भी पासबुक डेबिट करता है तो हमारे बैलेंस को कम करता है, और जब भी पासबुक हमारे क्रेडिट करता है तो हमारे बैलेंस को बढ़ा रहा है। तो पासबुक में डेबिट करा तो उसने हमारे बैलेंस को कम कर दिया, उसने हमारे बैलेंस को कम करा। अब इस कैश बुक को पासबुक से मिलना, इस कैश बुक को पासबुक से मिलना, इंक्रीज के डिक्रीज, डिक्रीज, डिक्रीज यहाँ पे क्या करते ऐड, इसीलिए हम लोग ने यहाँ पे क्या करे इसको ऐड। ओके, उसके बाद हमसे कहते हैं कि रॉन्ग क्रेडिट इन पासबुक, वो क्या कह रहे हैं रॉन्ग क्रेडिट इन पासबुक, पासबुक में रॉन्ग क्रेडिट दिए तो पासबुक में मतलब उसने हमारे अकाउंट को बढ़ा दिया, क्रेडिट करा उसने हमारे अकाउंट को बढ़ा दिया। अब इस कैश बुक को, इस कैश बुक को पासबुक से मिलना, इस कैश बुक को पासबुक से मिलना है, तो क्या होगा इंक्रीज क्या डिक्रीज, इंक्रीज, इंक्रीज यहाँ पे क्या करते सब्सट्रैक्ट, तो देखेंगे हम यहाँ पे हमने क्या करे सब्सट्रैक्ट। अब 12th कहते हैं कि अंडर कास्टिंग ऑफ डेबिट साइड ऑफ बैंक अकाउंट इन द कैश बुक, व्हाट इज डेबिट साइड, रिसिप्ट साइड, कैश बुक के रिसिप्ट साइड को अंडर कास्ट मतलब कम लिखे, तो रिसिप्ट कम बताए तो बैलेंस ऑब्वियसली कम आएगा, तो रिसिप्ट कम बताए तो बैलेंस कम आएगा। अब कैश बुक को पासबुक से मिलना है, कैश बुक को पासबुक से मिला, इंक्रीज के डिक्रीज, इंक्रीज, इंक्रीज क्या करेंगे अपन सब्सट्रैक्ट, तो इंक्रीज अपन ने क्या करे यहाँ पे, इंक्रीज को क्या करे अपन यहाँ पे सब्सट्रैक्ट करें। ओके, अब यहाँ पे ओवरकास्टिंग ऑफ डेबिट साइड ऑफ बैंक अकाउंट इन कैश बुक, तो रिसिप्ट साइड को अपन ने ज्यादा, ओवरकास्टिंग मतलब ज्यादा, ज्यादा बताए, तो ज्यादा कैश बुक में ज्यादा बताया, रिसिप्ट साइड को अपन ने ज्यादा बताया। अब कैश बुक को पासबुक से मिलना है तो क्या आपने रिसिप्ट साइड ज्यादा बताए तो आपको ऑब्वियसली बैलेंस क्या होगा ज्यादा आएगा, तो बैलेंस ज्यादा आएगा कैश बुक में। अब कैश बुक को पासबुक से मिला, इंक्रीज के डिक्रीज, डिक्रीज, डिक्रीज यहाँ पे क्या करते हैं हम लोग ऐड करते हैं। अंडर कास्टिंग ऑफ क्रेडिट साइड ऑफ बैंक अकाउंट इन कैश बुक, अब आपने क्रेडिट साइड मतलब पेमेंट साइड को अंडर कास्ट करे, तो पेमेंट कम बताए तो बैलेंस ज्यादा आएगा, तो कैश बुक का बैलेंस ज्यादा, क्योंकि पेमेंट कम बताए तो बैलेंस ज्यादा आएगा, तो कैश बुक का बैलेंस ज्यादा है। अब कैश बुक को पासबुक से मिल रहा है, इंक्रीज के डिक्रीज, डिक्रीज, डिक्रीज क्या करते हैं अपन ऐड, तो यहां पर हम लोगों ने क्या करे ऐड करे। अब वो कहता है हमको ओवरकास्टिंग ऑफ क्रेडिट साइड ऑफ बैंक अकाउंट, अब आपने क्या करे आपने ओवरकास्टिंग, ओवरकास्टिंग का मतलब आपने ज्यादा बैलेंस बताया, ज्यादा पेमेंट बताया, ज्यादा पेमेंट बताए तो बैलेंस क्या होगा कम आएगा, बैलेंस क्या होगा कम आएगा, तो बैलेंस कम आएगा क्योंकि पेमेंट आपने ज्यादा बताए तो आपका बैलेंस कम कम। अब कैश बुक को पासबुक से मिलना है, कैश बुक को पासबुक से इंक्रीज के डिक्रीज, इंक्रीज, इंक्रीज क्या करेंगे पर लेस, यहाँ पे सब्सट्रैक्ट। अंडर कास्टिंग जो आपका यहाँ पे 14th वाला पॉइंट, अंडर कास्टिंग मतलब आपने पेमेंट कम बताया तो बैलेंस आपका ज्यादा आएगा, तो कैश बुक को पासबुक से मिला डिक्रीज, तो वहां पे अपने क्या करते ऐड। अब बिल्स रिसीवेबल कलेक्टेड डायरेक्टली बाय बैंक, तो वो ऑनर हुआ बिल्स रिसीवेबल, तो हमारे बैंक में पैसा है तो बैंक ने हमारे अकाउंट को बढ़ा दिया। कैश बुक को पासबुक से मिला, इंक्रीज के डिक्रीज, इंक्रीज, इंक्रीज क्या करते हैं यहाँ पे सब्सट्रैक्ट। आखिरी वाला
बैंक ऑन इंटरेस्ट ऑन बैंक ओवरड्राफ्ट चार्ज, बैंक ने क्या करा, इंटरेस्ट चार्ज किया। अब बैंक ने इंटरेस्ट चार्ज किया तो उसने हमारे अकाउंट को क्या कर दिया, कम करा, उसने हमारे अकाउंट को कम किया। अब ये कैश बुक को, इस कैश बुक को किससे मिलना है, इस कैश बुक को पासबुक से मिलना है, डिक्रीज, डिक्रीज यहाँ पे क्या करते, ऐड। तो बड़ा सिंपल है बच्चों, आपने स्टार्टिंग पॉइंट देखना है कि क्या है, आपने क्या देखना है कि स्टार्टिंग पॉइंट क्या है, उसको आपने बड़े अच्छे से देखना है कि स्टार्टिंग पॉइंट आपको क्या दिया हुआ है और आपने इंक्रीज और डिक्रीज अकॉर्डिंगली लिखना, और ये कैश बुक पासबुक का खेल खेलना, पूरा का पूरा क्वेश्चन आपका हो जाएगा। तो ये हमने अभी क्या डिस्कस करे, हमने अभी उसके पूरे कंसेप्ट को और उसके एडजस्टमेंट अभी डिस्कस हमने उसके किए। अब हम इसके एग्जामिनेशन के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो जून 22 में एक क्वेश्चन आया था, फ्रॉम द फॉलोइंग पर्टिकुलर्स प्रिपेयर ए बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट ऑन 31 ऑफ मार्च 2021। अब वहां पे बैलेंस दिया हमको, बैंक बैलेंस एज पर पासबुक। तो देखो यहाँ पे बैंक बैलेंस पर पासबुक दिया, तो स्पेसिफाई नहीं किया कि ये कौन सा बैलेंस है। पासबुक के हिसाब से बैलेंस जरूर है, लेकिन वो डेबिट बैलेंस है कि क्रेडिट बैलेंस है। तो जैसे कि मैंने आपसे थोड़ी देर पहले कहा कि जब क्वेश्चन में हमको ये नहीं बताया गया कि डेबिट बैलेंस है कि क्रेडिट बैलेंस, हम नॉर्मल अजम्पशन लेते हैं। तो नॉर्मल अजम्पशन क्या, हमारा बैंक में पैसा जमा होता है। तो अगर यहाँ पे कैश बुक लिखा रहता तो मैं बोलता था डेबिट बैलेंस इस पर कैश बुक, और हमारा बैंक में जमा तो हमको पैसा लेना, तो बैंक को हमको देना है, तो पासबुक दिया तो वी विल कंसिडर क्रेडिट बैलेंस इस पर पासबुक। तो जब आपको नहीं दिया गया कि डेबिट बैलेंस है कि क्रेडिट बैलेंस, आपने ये देखना कि कैश बुक के हिसाब से बैलेंस दिया कि पासबुक। कैश बुक है दैट विल बी डेबिट बैलेंस इज पर कैश बुक, और अगर पासबुक के हिसाब से दैट इज क्रेडिट बैलेंस इज पर पासबुक। तो ये इन्फॉर्म नहीं किया डेबिट है या क्रेडिट है, और पासबुक के हिसाब से लिखा है, तो वी विल कंसीडर क्रेडिट बैलेंस इज पर पासबुक। तो इसका क्रेडिट बैलेंस रहा तो हम लोग इंक्रीज में क्या करते, इंक्रीज को हम लोग करते लेस, और डिक्रीज को हम लोग क्या करते, ऐड। सो एग्जामिनेशन में पहले ये देख लेना कि आपको इंक्रीज और डिक्रीज किस तरीके से कंसीडर करें, पहले ये लिख लेंगे और उसके बाद फिर हम लोग को एक एक आइटम देखते जाएंगे और वो ऐड और लेस हम लोग करते जाएंगे ओके। तो सबसे पहले बैंक बैलेंस एज पर पासबुक आपका कितना है, 25 लाख। तो मैंने यहां पे लिखा 25 लाख रुपए। ओके, फिर हमको कहता है बिल डिस्काउंटेड डिसऑनर्ड नॉट रिकॉर्डेड इन कैश बुक। अच्छा, ये यहां पे ना नेक्स्ट यहां से चेक रिसीव्ड नीचे लिखा हुआ। ओके, बिल डिस्काउंटेड डिसऑनर्ड नॉट रिकॉर्डेड इन कैश बुक। अब क्या, हमने कोई बिल डिस्काउंट कराए थे, अब वो डिसऑनर हो गया। अब बिल डिस्काउंट डिसऑनर नॉट रिकॉर्डेड इन कैश बुक, तो कोई बिल डिस्काउंट कराए थे वो क्या हो गया, डिसऑनर हो। तो बैंक ना हमारे अकाउंट से पैसे काट लेते। आपने कोई बिल डिस्काउंट कराए, अब वो मैच्योरिटी डेट पे गया होगा ड्रॉई के पास, उसने पैसे नहीं दिए तो हमारे अकाउंट से बैंक डिडक्ट कर लेती। तो बैंक ने हमारे अकाउंट से क्या करा, पैसे डिडक्ट कर, तो पासबुक ने हमारे अकाउंट को क्या करा, कम कर दिया। अब कैश बुक को पासबुक से मिला, ये कैश बुक को पासबुक से मिला, इंक्रीज के डिक्रीज, डिक्रीज। ऊपर देखो डिक्रीज क्या लिखा हुआ आप लोग का, ऐड। तो यहां पर आप लिखेंगे 12,50,000, ये ऐड 12,50,000। वैसे एग्जामिनेशन में आपने इस तरीके से लिखना, पहले आपने बैलेंस एज पर पासबुक लिखे, बैलेंस एज पर पासबुक लिखे, फिर एक ऐड का एक बना लेना और लेस का एक ऐसे बना लेंगे। ठीक है, तो ऐड का ऐड में, लेस का लेस में, तो इसको ऐड करेंगे आप 12,50,000। उसके बाद यहाँ पे हमको बोला कि चेक रिसीव एंटर ट्वाइस इन कैश बुक। अब देखो यहाँ पे चेक एंटर ट्वाइस इन कैश बुक, वहीं पे मैं साथ में सॉल्व करते जाता हूँ। यहाँ पे ठीक है, 25 लाख 12,50,000। ओके, चेक रिसीव ट्वाइस एंटर ट्वाइस इन कैश बुक। अब कोई चेक रिसीव्ड हुआ तो हमने कैश बुक का ट्वाइस लिखे, मतलब कैश बुक में हमने एक बार बढ़ाए और पासबुक ने भी बढ़ाया, लेकिन हम रुके नहीं, हमने कैश बुक में दोबारा बढ़ा दिया। तो मैंने क्या कहा, ये कैश बुक है पासबुक है, कैश बुक में एक बार बढ़ाए और पासबुक में एक बार बढ़ाए, तो दोनों ने बढ़ाया, लेकिन कैश बुक ट्वाइस हुआ, दोबारा बढ़ा दिए। तो अब कैश बुक पासबुक से ऊपर चले, कितना 25 सर। अब कैश बुक को पासबुक से मिला, इंक्रीज के डिक्रीज, डिक्रीज। तो इसको क्या करेंगे हम, ऐड 25,000। ओके, बैंक चार्जेस एंटर ट्वाइस इन कैश बुक। अब बैंक चार्जेस थे तो क्या हुआ, बैंक ने हमारे अकाउंट को कम किया, हमने भी कम कर, लेकिन हमने ट्वाइस दोबारा कर दी, दो बार करे हमने। तो हमने एक बार बैंक ने किया, हमने भी एक बार, लेकिन हमने दोबारा कर दी। अब कैश बुक को पासबुक से मिला, इंक्रीज के डिक्रीज, इंक्रीज, इंक्रीज क्या करेंगे अपन, लेस। तो ये 5,000 रुपए इसमें से क्या कर देंगे अपन, माइनस। ओके, फिर कहते हैं इंश्योरेंस प्रीमियम पेड डायरेक्टली बाय बैंक अंडर स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन। अब बैंक ने इंश्योरेंस प्रीमियम पे करी हमारे अकाउंट से, तो हमारे अकाउंट को कम कर दी। अब कैश बुक को पासबुक से मिला, इंक्रीज के डिक्रीज, 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 यहाँ क्या करेंगे, ऐड 1,50,000। फिर कहते हैं हमसे चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड टू बैंक फॉर पेमेंट। हमने चेक इशू करे, लेकिन जिसको इशू करे बैंक में उसे प्रेजेंट नहीं किया। कैश बुक को पासबुक से मिलना, इंक्रीज के डिक्रीज, इंक्रीज, इंक्रीज देखो ऊपर क्या, लेस 12,50,000।
12,50,000। ना चेक रिसीव बट नॉट सेंड टू बैंक। अब हमको कोई चेक रिसीव्ड हुआ, तो चेक रिसीव्ड हुआ तो हमने कैश बुक में लिख लिए, लेकिन बैंक में नहीं भेजे उसको। तो ये हमने यहाँ पे तो हमने क्या करे, कैश बुक में बढ़ा दिए, कैश बुक में बढ़ा दिए, लेकिन बैंक ने बढ़ाया क्या, बैंक ने बढ़ाया नहीं, क्योंकि आपने भेजी नहीं बैंक में। अब कैश बुक को पासबुक से मिला, इंक्रीज के डिक्रीज, डिक्रीज वहां पे क्या ऊपर ऐड, कितना अमाउंट है आपको 28 लाख, 28 लाख। ओके, अब उसके बाद यहाँ पे चेक डिपॉजिटेड इन बैंक बट नो एंट्री पास इन दी कैश बुक। ओके, ये क्रेडिट साइड ये नीचे आएगा। ओके, अब क्या हो यहाँ पे यहाँ पे कहते हैं कि चेक डिपॉजिटेड इन बैंक, हमने बैंक में चेक जमा करा दिए मगर नो एंट्रीज पास इन कैश बुक। चेक जमा करा दिए, नो एंट्रीज पास इन कैश बुक, ठीक है, चेक जमा करे तो बैंक में एंट्री होगी, लेकिन कैश बुक में हमने एंट्रीज की पास नहीं करा, कैश बुक को पासबुक से इंक्रीज के डिक्रीज, इंक्रीज क्या करेंगे, लेस, तो 12,50,000 अपन क्या करेंगे यहाँ पे माइनस। क्रेडिट साइड ऑफ बैंक कॉलम कास्ट शॉर्ट, क्रेडिट साइड कौन सा साइड होता है बैंक, क्रेडिट साइड ऑफ बैंक कॉलम ऑफ कैश बुक, है ना, क्रेडिट साइड ऑफ बैंक कॉलम मतलब कैश बुक की बात कर रहा है। तो आपने क्रेडिट साइड कौन सा, पेमेंट साइड, कास्ट शॉर्ट, हमने पेमेंट कम लिखी, पेमेंट कम लिखी तो बैलेंस ज्यादा आएगा ना, तो पेमेंट कम लिखे बैलेंस ज्यादा आया आपका, पेमेंट कम लिखी तो बैलेंस ज्यादा, तो कैश बुक का पासबुक से इंक्रीज के डिक्रीज, डिक्रीज क्या करेंगे ऐड 5,000। तो ये आपके दो लेस थे, ये 5,000 और ये 12,50,000। अब इसको जल्दी से अपन यहाँ पे, एक और था ये भी 12,50,000 माइनस है, ठीक है। अब आप इसको कैलकुलेट करेंगे यहाँ पे 25 लाख प्लस 12,50,000 माइनस प्लस 25,000 माइनस 5,000 प्लस 1,50,000 माइनस 12,50,000 फिर प्लस 28 लाख माइनस 12,50,000 प्लस 5,000 प्लस 5,000, तो कितना आ रहा है आपका, ये आ रहा है हमारा 42,25,000, 42,25,000। देखो कितना सिंपल है, 42,25,000 हो गया आपके। कितने मार्क्स का था, 5 मार्क के लिए, कुछ था उसमें, कुछ भी नहीं, बहुत सिंपल है बेटा। ओके, अब उसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हमारा, जो कि December 21 में पूछा है। अकॉर्डिंग to the cash book of G, there was balance of rupees 4,45,000 in his bank on 30th of June 2021. On investigation you find it. अब यहाँ पे बैलेंस एज पर कैश बुक हमको दिया हुआ है, बैलेंस एज पर कैश बुक कितना दिया है 4,45,000। एक और चीज, अब देखो क्वेश्चन में अपने को पूछा क्या है, क्वेश्चन में पूछा उसने यू आर रिक्वायर्ड टू मेक द अप्रोप्रिएट एडजस्टमेंट इन द कैश बुक। तो कैश बुक उसने पूछा और साथ में बैंक रिकंसिलिएशन, प्रिपेयर स्टेटमेंट रिकंसाइलिंग, तो एक बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट पूछा था। एडजस्टेड कैश बुक पहले बनती। अब दिमाग में चीज अपने बैठा लेना बच्चे, तो एडजस्टेड कैश बुक में कौन सी चीज आएंगी, दो चीज, रिकॉर्डेड बाय बैंक बट नॉट रिकॉर्डेड बाय अस और एरर कमिटेड बाय अस, ये दो ही चीज एडजस्टेड कैश बुक होंगी। तो पहले हम कोई चीज पे ध्यान नहीं देंगे, हमको कैश बुक बनाना है। अब कैश बुक का बैलेंस है हमारा 4,45,000, तो ये 4,45,000 आपको पूछा है तो ये आपको बनाना है 4,45,000। ओके, 4,45,000। आई नो कुछ कुछ अटेम्प्ट में इंस्टीट्यूट ने सजेस्टेड में वो एडजस्टेड कैश बुक पूछा नहीं एग्जाम में, लेकिन सजेस्टेड में उन्हें एडजस्टेड कैश बुक दे दी। तो फिर बाद में उन्हें क्लैरिफाई करे कि भाई वो अंडरस्टैंडिंग के पर्पस के लिए उन्हें एडजस्टेड कैश बुक दी। तो एग्जामिनेशन में आपको एडजस्टेड कैश बुक जब ही बना जब स्पेसिफिकली क्वेश्चन में पूछा गया। ओके, तो यहाँ जैसे पूछा है तो हम लोग बनाएंगे। तो बैलेंस है 4,45,000। फिर हमसे पहला अब यहाँ पे चेक अमाउंटेड टू ₹60,000 इशूड टू क्रेडिटर हैव नॉट बीन प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट टिल दैट डेट। अब इसमें क्या हो बेटा कि हमने चेक जमा करा है बैंक में, चेक डिपॉजिट अमाउंट इशू टू क्रेडिटर, हमने चेक इशू करे तो हमने तो रिकॉर्ड करे, उसने प्रेजेंट नहीं किया बैंक में तो बैंक ने रिकॉर्ड नहीं किया, तो रिकॉर्डेड बाय अस बट नॉट रिकॉर्डेड बाय बैंक। तो यहां पर नहीं आएगा, इससे दो ही आएंगे, कौन, रिकॉर्डेड बाय बैंक बट नॉट रिकॉर्डेड बाय और एरर कमिटेड बाय, ये दो आएंगे। तो ये हमारा ये जो 60,000 ये हमारा कैश बुक में नहीं आएगा। ओके, अब यहाँ पे सेकंड कहते हैं चेक पेड इनटू बैंक अमाउंटिंग टू ₹1,10,500 आउट ऑफ विच चेक अमाउंटेड टू ₹55,000 ओनली कलेक्टेड बाय बैंक अप टू 30 जून 2021। अब ये चेक आपने पेड इनटू बैंक, चेक जमा करा है, तो रिकॉर्डेड बाय बट नॉट रिकॉर्डेड बाय बैंक, तो ये आपका एडजस्टेड कैश बुक में नहीं आएगा, तो बीआरएस में आएगा, उसको अपन बाद में कंसीडर करेंगे। अब यहाँ पे कहते हैं a dividend of ₹4,000 and rent amounted to ₹60,000 received by the bank and entered in the passbook but not entered in the cash book. तो recorded by bank but not recorded by us.
तो बैंक में क्या हुआ कि डिविडेंड आया और रेंट आया, तो बैंक ने हमारे अकाउंट को बढ़ा दिया। बैंक ने हमारे अकाउंट को क्या करा, बढ़ा दिया। और अच्छा दूसरी चीज यहां पर अपने को पहली चीज देखिए, हम लोग यहाँ पे एडजस्टेड कैश बुक बनते, वो तो बीआरएस पे रहता तो अपन इंक्रीज डिक्रीज देखते, अभी एडजस्टेड कैश बुक है तो फिर इंक्रीज डिक्रीज को साइड में रख दो, ये हटा दूं मैं, ये औजार है, दो औजार है, इनको अभी ये बीआरएस बनते हो कि औजार का यूज होता है, अदरवाइज अभी नहीं होगा। तो बीआरएस सिर्फ बोलता तो अपन करते थे। अभी जैसे उसने बोला कि अभी एंट्री अकाउंटिंग के पॉइंट ऑफ व्यू सोचो कि डिविडेंड आया 4,000 रुपए और रेंट आया 60,000 रुपए, 64,000 रुपीज आया, तो रिसिप्ट है, तो आप ये लिख लो यहाँ पे 4,000 रुपए डिविडेंड और 60,000 रुपए रिसिप्ट है, तो रिसिप्ट साइड में लिखे अपन ने, कैश बुक का जो बैंक कॉलम है उसके 4,000 60,000, तो ये हमने लिख ली। फिर कहते हैं हमको कि इंश्योरेंस प्रीमियम अप टू 31 दिसंबर 2020 पेड बाय द बैंक ₹2,700 नॉट एंटर्ड इन द कैश बुक। तो आपने इंश्योरेंस प्रीमियम पे करे, कितना इंश्योरेंस प्रीमियम पे करे, 2,700 रुपए इंश्योरेंस प्रीमियम पे करे, जो किसने पे करा, बैंक ने पे करा, लेकिन वो कैश बुक में रिकॉर्ड नहीं हुआ, तो रिकॉर्डेड बाय बैंक बट नॉट रिकॉर्डेड बाय अस। बैंक ने रिकॉर्ड किया लेकिन हमने रिकॉर्ड नहीं किया, तो रिकॉर्ड कर लो, पेमेंट हुई ना, तो पेमेंट साइड में 27 लिख लेंगे, तो पेमेंट साइड में 2700 हम लिख लेंगे। उसके बाद हमसे कहता है आगे कि द पेमेंट साइड ऑफ द कैश बुक हैड बीन अंडरकास्ट बाय ₹500, ये एरर कमिटेड बाय अस, एरर कमिटेड बाय अस, तो ये भी आएगा। ये जो दो थे ना यहाँ पे, रिकॉर्डेड बाय बैंक बट नॉट रिकॉर्डेड बाय अस था, अब ये एरर कमिटेड बाय अस थे क्योंकि जो पेमेंट साइड, मतलब पेमेंट साइड जो कैश बुक है वो अंडरकास्ट, तो पेमेंट साइड जो था आपने अंडरकास्ट करे, मतलब उसको कम लिखे, अगर आपने कम लिखे तो उसकी भाई पेमेंट, फिर पेमेंट करो ना, पेमेंट साइड कम लिखे तो पेमेंट साइड में लिख दो नॉट क्रेडिटेड, रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर हुआ ना, नॉट क्रेडिटेड, और शॉर्ट क्रेडिट कितने 500 से कम हुआ तो क्रेडिट करो, पेमेंट बता देंगे 500 की, तो ये आपने 500 की पेमेंट बता दी। उसके बाद बैंक चार्जेस ₹150 शोन इन द पासबुक हैड नॉट बीन एंटर्ड इन द कैश बुक। अब बैंक चार्जेस थे तो पासबुक में लिखा है तो रिकॉर्डेड बाय बैंक बट नॉट रिकॉर्डेड बाय, हमने उसको लिखे नहीं है, कितना 500 कितना 150, तो पेमेंट है बैंक चार्जेस, तो पेमेंट साइड में बता दो 150, बस पेमेंट है कि रिसिप्ट हो, देखो रिसिप्ट को रिसिप्ट साइड में, पेमेंट को पेमेंट साइड में। फिर वह कहता है हमसे ए बिल्स पेबल ऑफ ₹20,000 हैड बीन पेड बाय द बैंक बट वाज नॉट एंटर्ड इन द कैश बुक। कोई बिल्स पेबल था जो बैंक ने पे करा लेकिन कैश बुक में लिखा नहीं है, कितना अमाउंट का था 20,000 रुपए का, तो या 20,000 की पेमेंट बता देंगे 20,000। उसके बाद वो कहता है हमसे बिल्स रिसीवेबल, अच्छा बिल्स पेबल के एक बिल्स रिसीवेबल है, बिल्स रिसीवेबल फॉर ₹6,000 हैड बीन डिस्काउंटेड विद द बैंक एट ए कॉस्ट ऑफ ₹100 विच हैड ऑल्सो नॉट बीन रिकॉर्डेड इन द कैश बुक। एक और कोई बिल्स रिसीवेबल था, आपने बैंक से डिस्काउंट करा 6,000 का, लेकिन 100 रुपए डिस्काउंट काटा उसने, तो इसकी एंट्री क्या पास होगी, बैंक अकाउंट डेबिट 5,900, डिस्काउंट अकाउंट डेबिट 100 टू बिल्स रिसीवेबल अकाउंट 6,000, तो बैंक अकाउंट का सिर्फ 5,900 से डेबिट करेंगे, 100 रुपए डिस्काउंट काटा, इसलिए 5,900 उन्होंने यहाँ पे इसको रिसिप्ट साइड में लिखी। अब ये जो बच गए ट्रांजेक्शन वो अपन लेंगे कौन से, पहला और दूसरा, उसको कंसिडर करेंगे 2 मिनट। लेकिन ये जो बैलेंस आया इसमें वो कौन से, देखो 4 रीजन होते हैं, रिकॉर्डेड बाय बैंक बट नॉट रिकॉर्डेड बाय अस, रिकॉर्डेड बाय अस बट नॉट रिकॉर्डेड बाय बैंक, एरर कमिटेड बाय अस, एरर कमिटेड बाय बैंक। अभी 4 रीजन होते हैं, लेकिन ये जो हमारा बैलेंस आया 4,91,550, ये डेबिट बैलेंस एज पर कैश बुक आया, तो एडजस्टेड कैश, ये डेबिट बैलेंस एज पर कैश बुक आया। अब ये जो बैलेंस आपका है इसमें 2 चीज ऑलरेडी एडजस्ट हो चुकी, कौन सी 2 चीज ऑलरेडी एडजस्ट हो चुकी है, एक रिकॉर्डेड बाय, जो आपने रिकॉर्डेड बाय बैंक बट नॉट रिकॉर्डेड बाय अस था वो हमने इसमें लिख लिए ऊपर कैश बुक पे, और एरर कमिटेड बाय अस था वो भी हमने इसमें रेक्टिफाई कर ली तो वो 2 चीज इसमें एडजस्ट हो गई। अब जो बचे हुए कौन से बचे हुए होंगे, एरर कमिटेड बाय बैंक और दूसरा रिकॉर्डेड बाय अस बट नॉट रिकॉर्डेड बाय बैंक, वो 2 चीज सिर्फ आएंगे। अब इसमें ये 491,550 ये डेबिट बैलेंसेस पर कैश बुक के ऊपर देखो, डेबिट बैलेंस पर कैश बुक, तो इंक्रीज क्या करेंगे अपन ऐड, और डिक्रीज क्या करेंगे लेस, बड़ा सिंपल है। तो यहाँ पे देखो चेक आपने अमाउंटेड ₹60,000 का आपने इशू करे जो कि बैंक में प्रेजेंट नहीं करा गया, तो हमने कैश बुक में क्या करे, हमने इशू करे कैश बुक में कम कर ली। अब कैश बुक को पासबुक से मिलना है, इंक्रीज के डिक्रीज, इंक्रीज क्या करेंगे अपन ऐड, तो ये ऐड हो गया 60,000। दुनिया का सबसे इजी क्वेश्चन 10 मार्क का पूछती है इंस्टीट्यूट, 10 मार्क्स, क्या आता है इस क्वेश्चन में 10 मार्क लाए, 5 मिनट का क्वेश्चन नहीं हो। उसके बाद चेक अपेड इनटू बैंक, अब इसको ध्यान से समझेंगे आपने बैंक में चेक जमा करा 1,10,500 का, आउट ऑफ विच चेक अमाउंटेड ₹55,000 ओनली कलेक्टेड बाय बैंक अप टू 30 जून, 30 जून तक उसमें हमने चेक जमा करा 1,10,500 के,
उसमें से 55,000 के बैंक को कलेक्ट हो गया, बैंक में कितने जमा हो गए 50 आउट ऑफ कितना हो आपका 1,10,500 में से आपका 55,000 रुपीज के क्या हो गया चेक जमा हो गया, कलेक्शन होके आ गया। तो कितने के नहीं आए 1,10,500 में से मैं माइनस करूंगा 55 इतने के हो गए। तो जो नहीं हुए चेक डिपॉजिटेड बट नॉट येट कलेक्टेड, तो चेक जमा करा के जो कलेक्ट नहीं हुए वो 55,500 के। तो हमने देखो क्या हो रहा है, हमने 1,10,500 के चेक जमा कराए बढ़ा दिए, बैंक ने 55 की कराए, कलेक्शन हो गया है। तो अभी भी डिफरेंस, तो डिफरेंस कितना है 55,500। तो कैश बुक को पासबुक से मिले इंक्रीज के डिक्रीज, डिक्रीज डिक्रीज क्या करेंगे अपन लेस 55,500, क्या आ गया। कितना आसान है, कुछ था ये क्वेश्चन, कुछ भी इस क्वेश्चन में दम नहीं था, सिंपल क्वेश्चन है। ओके, अब उसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं जो कि जुलाई 21 का है। ओके, क्या कह रहा है हमसे, फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन ascertain द कैश बुक बैलेंस ऑफ मिस्टर बजाज एज ऑन 31 मार्च 2021, डेबिट बैलेंस एज पर पासबुक। तो आपको कहां लिखा है, यहाँ पे ये लिखा हुआ है डेबिट बैलेंस एज पर पासबुक, ठीक है, एज पर पासबुक। अब इसको अच्छे से समझना कितना ओके, डेबिट बैलेंस एज पर पासबुक। ओके, तो डेबिट बैलेंस एज पर पासबुक है, डेबिट बैलेंस एज पर पासबुक कितना है आपका 3,500। तो यहाँ पे इंक्रीज क्या करना रहेगा अपने को, इंक्रीज करेंगे अपन ऐड, क्योंकि कौन सा बैलेंस दिया है डेबिट बैलेंस दिया है। तो डेबिट बैलेंस पर पासबुक इंक्रीज क्या करेंगे ऐड, और डिक्रीज क्या करेंगे हम लोग यहाँ पे लेस। तो सिंपल है आपको। अब देखो यहाँ पे ए चेक अमाउंटेड टू ₹2,500 deposited on 15th of March but the same was returned by the bank on 24th of March for which no entry was passed in the cash book। आपने कोई चेक जमा कराए थे लेकिन बैंक ने क्या कर दी वापस कर दी, तो बैंक ने हमारे अकाउंट को बढ़ाया नहीं, और हमने कैश बुक में नहीं लिखी जो वापस वाली एंट्री थी, तो हमने तो बढ़ा दी लेकिन बैंक ने बढ़ाया कि नहीं, क्योंकि चेक को वापस कर दी। अब कैश बुक को पासबुक से मिलना इंक्रीज के डिक्रीज, डिक्रीज डिक्रीज देखो ऊपर क्या लिखा हुआ है लेस, तो आप ये 2,500 इसमें से क्या कर देंगे माइनस कर देंगे। उसके बाद यहाँ पे कहता है ड्यूरिंग मार्च 2 बिल्स अमाउंटिंग टू ₹2,500 and 500 were collected by the bank but no entry was made in the cash book। अब क्या हो, बैंक में दो चेक कलेक्ट करेंगे, मतलब पैसा आया 2,500 और 500, 3,000 रुपए का टोटल, लेकिन क्या हुआ वेर कलेक्टेड बाय द बैंक बट नो एंट्री वाज मेड इन द कैश बुक, कैश बुक में उसकी एंट्री कोई पास नहीं। तो कैश बुक को पासबुक से मिला इंक्रीज के डिक्रीज, इंक्रीज इंक्रीज क्या करेंगे ऐड, तो टोटल दोनों को करेंगे तो कितना आ जाएगा आपका 3,000 रुपए। उसके बाद यहाँ पे ए बिल फॉर ₹5,000 ड्यू फ्रॉम मिस्टर बालाजी प्रीवियसली डिस्काउंटेड फॉर ₹4,800 वर डिसऑनर्ड। अब बालाजी से हमने कोई बिल था, मैंने बिल ड्रॉ किया, बिल फॉर रुपीज ड्यू फ्रॉम, आप सपोज आप बालाजी, तो मुझे आपसे 5,000 रुपए का मैंने आप पे बिल ड्रॉ किया था, आपने एक्सेप्ट किया, तो मैंने बैंक में जाकर डिस्काउंट कराया, और डिस्काउंट करा तो 4,800 रुपए मिले, मतलब 200 रुपए बैंक ने डिस्काउंट काट के दिया। अब क्या हुआ यहाँ पे द बैंक डेबिटेड द अकाउंट, उस बैंक ने मेरे अकाउंट को कम कर दिया, क्यों, बालाजी ने ड्रॉ ही था, बालाजी ने बैंक को नहीं दिया मैच्योरिटी डेट पे, तो बैंक ने मेरे अकाउंट से पैसा काट लेगा, क्योंकि बिल तो मैंने उनको डिस्काउंट करा था, मेरे अकाउंट से पैसा काट लिया, लेकिन वो जो पैसा काटा उसके कैश बुक में एंट्री पास हुई। अब बैंक ऑब्वियसली मेरे अकाउंट से 4,800 नहीं काटेगा, बैंक मेरे अकाउंट से 5,000 काटेगा। क्यों, क्योंकि भाई वो बिल तो 5,000 का था, डिस्काउंट मैंने उसको कराया था यहाँ पे 4,800 में, बात अलग है, लेकिन बिल कितने का था 5,000 का था, तो बिल तो मेरे अकाउंट से 5,000 ही काटेगा, क्योंकि ड्रॉई से उसको 5 ले, तो उसने नहीं, तो मेरे अकाउंट से 5 काटा, तो पासबुक में से 5,000 से कम कर दिया। अब कैश बुक को पासबुक से इंक्रीज के डिक्रीज, डिक्रीज डिक्रीज क्या करेंगे अपन माइनस 5,000 रुपए, माइनस क्या करेंगे 5,000। ए चेक फॉर ₹1,500, ए चेक फॉर ₹1,500 वॉज डेबिटेड ट्वाइस इन द कैश बुक। आप डेबिट करें मतलब आपने क्या करे बेटा, डेबिट करे का मतलब क्या होता है, आपने रिसिप्ट साइड, ये रिसिप्ट साइड है, तो रिसिप्ट साइड को 2 बार कैश बुक में बताएं, तो बैंक ने एक बार बढ़ाया, हमने भी एक बार बढ़ाया, लेकिन हमने दोबारा और एक बार बढ़ा दी, तो कैश बुक अब और ऊपर चलेगा कितने से 1,500। अब कैश बुक को पासबुक से इंक्रीज के डिक्रीज, डिक्रीज, तो आप ये माइनस करेंगे कितना 1,500। अब यहाँ पे आप बैलेंस निकालते देखिए, नई चीज आप यहाँ पे देखोगे 3,500 माइनस 2,500 प्लस 3,000 माइनस 5,000 और माइनस 1,500, तो यहाँ पे ये नेगेटिव फिगर आ रही है 2,500। तो एक चीज ख्याल रखना, आपके स्टार्टिंग पॉइंट है बेटा यहाँ पे डेबिट बैलेंस एज पर पासबुक, यहां पर आप क्रेडिट बैलेंस एज पर कैश बुक मत लिखना, आप यहां पे लिखोगे डेबिट बैलेंस एज पर कैश बुक। आप बोलेंगे सर ऐसा क्यों कर रहे हैं आप कि स्टार्टिंग पॉइंट डेबिट बैलेंस एज पर पासबुक था,
तो ये तो डेबिट ये क्रेडिट बैलेंसेस पर कैश बुक होना चाहिए। द आंसर इज नो, क्योंकि नेगेटिव फिगर आई। तो हाउ इट, हम तो ये बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट कोई अकाउंटिंग का पार्ट नहीं, मगर मैं ये कह रहा हूं कि मुझे यहाँ पे बैंक से 2500 लेना है, और बैंक क्या कह रहा है कि वो हमसे क्या कहता है कि वहां पे कि उसको हमसे लेना 3500, तो दोनों बोल रहे एक दूसरे को, ऐसे कैसे पॉसिबल है? तो हमने कुछ गलतियां करी या कोई टाइम गैप है, वो इतनी टाइम गैप की इतना डिफरेंस है, और इतनी वो कुछ गलतियां जो भी गलती हुई है, टाइम गैप जो भी हो, वो इतने ट्रांजेक्शन ऐसा हो गया कि हमारे जो बीआरएस में हमने लिखे, वो तो हमने डिफरेंसेस क्यों आए वो बताए, वो तो हमने डिफरेंसेस क्यों आए कैश बुक में और पासबुक में क्यों बताया। मैं कहता हूं कि मुझे 2500 बैंक से लेना है, बैंक कहती है कि मुझे जुबैर से 3500 लेना है, दोनों कह रहे हैं, लेकिन डिफरेंस कुछ वजह है, क्योंकि कुछ चेक इश्यू करे, कुछ चेक डिपॉजिट करे, कुछ डिसऑनर की एंट्री पास नहीं करे, कुछ ये ट्रांजेक्शन, तो कुछ अकाउंटिंग, अब अकाउंटिंग करेंगे तो फिर पता चलेगा, लेकिन बीआरएस को क्या अकाउंटिंग नहीं है भाई, डिफरेंस क्यों वो बताओ। तो मैं बोला मेरे को 2500 लेना है, बैंक बोल रहा है कि उसको 3500 लेना, दोनों बोल रहे एक दूसरे से लेना है, तो रीजन क्या डिफरेंसेस के, दोनों के इसमें डेबिट बैलेंस, रीजन क्या हमने रीजन बता दी, बस वही बीआरएस से बेटा। तो अगर ये पॉजिटिव फिगर आती तो आई विल राइट डाउन क्रेडिट बैलेंस एज पर कैश बुक, लेकिन ये नेगेटिव है तो इट इज डेबिट बैलेंस एज पर कैश बुक, तो ऊपर भी डेबिट नीचे भी डेबिट। ओके, तो बीआरएस कोई अकाउंटिंग का पार्ट नहीं है। अब अकाउंटिंग करोगे तो पता चलेंगे उसमें क्या, वो आपने अकाउंटिंग की एक रिकॉर्डेड बाय बैंक बट नॉट रिकॉर्डेड बाय अस, तो आप इसको रिकॉर्ड करो, अगर आपने कोई एरर कमिटेड बाय अस तो उसको करो, तो फिर प्रॉपर बैलेंसेस वो आएंगे। ये बैंक को भी सुधारना पड़ेगा कि उन्होंने कुछ अगर रिकॉर्ड नहीं करे तो वो रिकॉर्ड करेंगे, उन्होंने कोई गलती करे तो वो उसको रेक्टिफाई करेंगे। लेकिन हम लोग यहाँ पे सिर्फ क्या बना रहे हैं बच्चों, बीआरएस बना रहे हैं, हमको सिर्फ ये देखना है कि दोनों के बैलेंसेस में डिफरेंस जो आ रहे हैं उसका रीजन क्या है। ओके, अब हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 4, जो कि जुलाई 21 का क्वेश्चन है। ओके, so prepare bank reconciliation statement from the following particulars as on 31st December 2020। तो वो कहते हैं बैंक बैलेंस एज पर कैश बुक, ये डेबिट बैलेंस है, तो मैंने यहाँ पे लिखा ठीक है 1,98,000 बैंक बैलेंस एज पर कैश बुक, तो ये कौन सा हुआ आपका डेबिट बैलेंस एज पर दिया हुआ है क्वेश्चन में, कैश बुक डेबिट बैलेंस एज पर कैश बुक 1,98,000। तो इसमें इंक्रीज क्या होगा, ऐड, और डिक्रीज क्या होगा, लेस, इसको ख्याल रखना आपने, क्योंकि डेबिट बैलेंस दिया हुआ है। अब वो कहते हैं कि बैंक चार्जेस डेबिटेड बाय द बैंक नॉट रिकॉर्डेड इन कैश बुक, बैंक ने कुछ चार्जेस लगाई तो उसने हमारे अकाउंट को कम कर दी, अब कैश बुक को पासबुक से मिला, इंक्रीज के डिक्रीज यहाँ पे करना है, लेस, तो आप 34,000 क्या कर दोगे यहाँ पे माइनस। फिर आपसे कहता है ओके, रिसीव फ्रॉम डेटेड बाय आरटीजीएस ऑन 31st December 2022 नॉट रिकॉर्डेड इन कैश बुक। अब 1,00,000 रुपए डेटर से बैंक में आए तो बैंक ने हमारे अकाउंट को बढ़ा दिया, लेकिन क्या हो बच्चों यहाँ पे हमने उसको रिकॉर्ड कैश बुक में नहीं करे, तो कैश बुक को पासबुक से मिला, इंक्रीज के डिक्रीज, इंक्रीज क्या करेंगे ऐड 1,00,000 रुपीज। चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट, हमने चेक इशू करे तो कैश बुक में क्या करे कम कर दी बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट, लेकिन वो बैंक में अभी तक प्रेजेंट नहीं करे तो बैंक ने हमारा अकाउंट कम नहीं किया। अब कैश बुक को पासबुक से मिला, इंक्रीज के डिक्रीज, इंक्रीज क्या करेंगे अपन एट 45,000। ओके, अब उसके बाद चेक डिपॉजिटेड बट नॉट क्लियर, वो कहते हैं कि हमने चेक डिपॉजिट करे, चेक डिपॉजिटेड बट नॉट क्लियर, तो हमने चेक डिपॉजिट करे तो हमने क्या हमने कैश बुक में बैलेंस बढ़ा दी, लेकिन अब तक क्लियर नहीं हो तो बैंक ने हमारे अकाउंट को बढ़ाया नहीं। अब कैश बुक को पासबुक से मिला, इंक्रीज के डिक्रीज, तो डिक्रीज आप यहाँ पे माइनस करेंगे 25,000। चेक रिसीव एंड डिपॉजिटेड बट डिसऑनर, एंट्री फॉर डिसऑनर नॉट मेड इन द कैश बुक, कोई चेक रिसीव हुआ हमने जमा कराए मगर वो डिसऑनर हो गया, तो मगर वो डिसऑनर की एंट्री हमने पास नहीं करे, तो हमने तो कैश बुक में बढ़ा दिए थे, मगर वो डिसऑनर हो तो बैंक ने हमारे अकाउंट को बढ़ाया कि नहीं, अब हमने कम नहीं करे ना, क्योंकि हमको पता है डिसऑनर की एंट्री हमने पास नहीं करे। अभी कैश बुक को पासबुक से मिलना है, इंक्रीज के डिक्रीज क्या करेंगे लेस। मुझे बताओ इससे आसान और आपको क्या चाहिए जिंदगी, इससे इजी कुछ है, इतना इजी चैप्टर है कुछ भी नहीं उसमें। उसके बाद इंस्ट्रक्शन फॉर पेमेंट गिवन टू द बैंक ऑन 31st December 2020 बट द सेम अफेक्टेड बाय द बैंक ऑन 1st January 2021। अभी क्या हुआ कि हमने इंस्ट्रक्शन बैंक को गिवन पेमेंट, इंस्ट्रक्शन फॉर पेमेंट गिवन टू द बैंक ऑन 31st December। अब आपने पेमेंट की इंस्ट्रक्शन, बैंक को इंस्ट्रक्शन जानते तो नहीं, बैंक को हमने इंस्ट्रक्शन दी कि पेमेंट करो, लेकिन उन्होंने एक्चुअल में हमारे बैंक अकाउंट को बट द सेम अफेक्टेड बाय बैंक ने लेकिन 1 तारीख को पैसे काटा, हमारे अकाउंट को कम किया, तो हमने इंस्ट्रक्शन दी तो हमने पहले कम कर लिया कैश बुक में,
लेकिन बैंक ने कम करा कि नहीं, उसने 1 तारीख को करा। अब कैश बुक को पासबुक से मिला, इंक्रीज की डिक्रीज, इंक्रीज क्या करेंगे आप, ऐड 4000, तो 1,98,000 माइनस 34,000 प्लस 1 लाख प्लस 45,000 माइनस 25,000 माइनस 5,000 प्लस 4,000, ये आपका 2,83,000। तो देखो 2,83,000 ये आ गया आपका बैलेंस एज पर पासबुक 2,83,000। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे ये अटेम्प्ट का क्वेश्चन कहाँ है, 1 मिनट, किधर गया किधर गया, एक मिनट रुकें, ढूंढना इंस्टीट्यूट के इसमें से मटेरियल में से, मतलब क्वेश्चन, रुको एक मिनट, मिल जाएगा। ये है, अच्छा ये देखो यहाँ पे, अब यहाँ पे उसने हमसे, 1 मिनट, ये पूछा क्या था यहाँ पे, उन्होंने इसने क्या पूछा हमको, साफ साफ बोला कि बैंक रिकंसिलेशन स्टेटमेंट में, यही बोला ना उसने। अब इंस्टीट्यूट ने क्या करी, चलो अच्छा हो यहाँ पे आ गया, इंस्टीट्यूट ने क्या करी यहाँ पे उन्होंने बैंक रिकंसिलेशन स्टेटमेंट, उतना ही बैलेंस है हमारा भी, देखो कितना है 2,83,000, उनका भी कितना 2,83,000। अब क्या हुआ, बच्चे को तो कोई सपना नहीं आएगा ना कि इंस्टीट्यूट ने यहाँ पे एडजस्टेड कैश बुक भी बनाई और नीचे बीआरएस भी बना दी, उसको सपना आएगा क्या कि यहाँ पे एडजस्टेड कैश बुक भी बना दी और उन्होंने क्या करे, बीआरएस भी बनाए पे। तो भाई एडजस्टेड कैश बुक और बीआरएस दोनों बनाए उन्होंने, तो एडजस्टेड कैश बुक में रिकॉर्डेड बाय बैंक बट नॉट रिकॉर्डेड बाय एरर कमिटेड बाय अस लिखे, मगर उन्होंने एक कोई अटेम्प्ट में ऐसा ही कुछ करे और वहां पे लेकिन क्लैरिफाई करे, मगर इन्होंने ऐसा नहीं करना चाहिए, बाद में क्लैरिफाई करे कि प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग के लिए हमने दोनों दे, तो पहले कैश बुक बनाओ फिर बीआरएस बनाओ, ऐसा नहीं, आपको जो बोला एग्जामिनेशन में अपन ने वो ही बना के आना, आपको वही बना के आना रहेगा। ओके, इस चीज को आप ख्याल रखेंगे। 1 मिनट आप मुझे देंगे बच्चों। ओके, ये आपका एडजस्टेड कैश बुक, ठीक है, यहाँ पर आपको जब बोला एडजस्टेड कैश बुक जब भी आपको बनाना है, ख्याल रखना, डोंट आप उससे वो मत करना कि आपको एडजस्टेड कैश बुक जब उसने बोला जब भी आप उसको बनाना रहेगा, अदरवाइज आपको सिर्फ बीआरएस ही बनाना रहेगा क्वेश्चन में। ओके, नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 5 नवंबर 2020 का क्वेश्चन नंबर 5। ऑन 31st March 2020 Mahesh cash book shows a bank overdraft of rupees 98,700. On comparison he finds the following। पहले तो आप ये देखो क्वेश्चन में पूछा क्या है, अब उसने पूछा हमको बैंक रिकंसिलेशन स्टेटमेंट है, लेकिन इंस्टीट्यूट ने यहाँ पे पहले बीआरएस बना, पहले एडजस्टेड कैश बुक बनाई और उसके बाद क्या बना, उन लोगों ने फिर यहाँ पे उसका बैंक रिकंसिलेशन स्टेटमेंट बनाया। लेकिन आपको एग्जामिनेशन में जो पूछा वही बनाना है, डोंट वरी। आप किसी को लगता नहीं सर उन्होंने दोनों बना, नहीं नहीं नहीं, जो पूछा है वही बनाना है। वो एक उसने एक कोई उन्होंने इसमें क्लैरिफाई किए थे कि भाई वो प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग के लिए उन्होंने 2 दे दी, लेकिन बट डोंट गेट कंफ्यूज, आपको जो सिर्फ बीआरएस पूछा तो सिर्फ बीआरएस ही बनाना है, ठीक है। अब यहां पे आप देखेंगे पहला कि आपको उसने दिया है कि कैश बुक का आपको कौन सा बैलेंस है, ओवरड्राफ्ट है ना, कैश बुक शोज ए बैंक ओवरड्राफ्ट ऑफ रुपीज 98,700। तो यहाँ पे क्रेडिट बैलेंस है, तो क्रेडिट बैलेंस है, तो यहाँ पे इंक्रीज क्या होगा, इंक्रीज क्या होगा आपका लेस, और डिक्रीज क्या होगा ऐड, इंक्रीज क्या होगा बच्चों लेस, और डिक्रीज क्या होगा आपका यहाँ पे ऐड होगा, इस चीज को ख्याल रखेंगे। अब यहाँ पे जैसे हमको सॉल्व करते जाएंगे, 98,700 हमने लिखे। अब पहला पॉइंट यहाँ पे, आउट ऑफ द टोटल चेक ऑफ रुपीज 8,900 इशूड ऑन 27th of March, वन चेक, आपने टोटल चेक कोई 8,900 के इशू करे, उसमें से वो कहते हैं कि एक चेक 7,400 वाज प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट ऑन 4th of April एंड द अदर चेक के बारे में बात करते, लेकिन 7,400 का चेक क्या हुआ, वो एक्चुअल में हमने इशू करे तो हमने तो कैश बुक में कम कर दी, लेकिन उसका प्रेजेंट उसने 4 अप्रैल मतलब 31 मार्च के बाद किया, हम जिस तारीख को बीआरएस बना उसके बाद किया, तो कैश बुक ने हमारे अकाउंट को कम की क्या, नहीं। अब सॉरी पासबुक ने, बैंक ने हमारे अकाउंट को कम की क्या, नहीं।
अब कैश बुक को पासबुक से मिला, कैश बुक को पासबुक से मिला, इंक्रीज के डिक्रीज इंक्रीज, तो इंक्रीज क्या करेंगे यहाँ पे लेस, तो आप यहाँ पे लेस करोगे 7,400 ओके। उसके बाद यहाँ पे नेक्स्ट कहता है कि द अदर चेक ऑफ ₹1,500 हैंडेड ओवर टू द कस्टमर वाज रिटन बाय हिम and lieu of that a new check of the same amount was issued to him on 1st April. No entry for the return was made. अभी क्या हुआ, किसी को अपने चेक इश्यू किए थे, अब जब चेक इश्यू किए थे बेटा तो कोई कस्टमर था, उसको चेक इश्यू करे, तो उसने क्या करा, उसने वो चेक रिटर्न करा, कोई वजह से मिसमैच, कोई साइन गलत हो गया, कोई अमाउंट कोई वजह से वापस आया, लेकिन हमने चेक इश्यू करा तो हमने कम कर दी। अब क्या किया, उसने रिटर्न किया, लेकिन रिटर्न कब किया, उसने 1 अप्रैल को किया। हमने तो कैश बुक पे पहले कम कर दिए थे, अब कैश बुक को पासबुक से मिलना है, पासबुक ने तो हमारे अकाउंट को बैंक में कम नहीं करी, तो कैश बुक को पासबुक से मिला, इंक्रीज के डिक्रीज इंक्रीज, इंक्रीज अपन क्या करेंगे पे लेस, तो आप यहाँ पे इसको माइनस करेंगे 1500, कितना माइनस करेंगे 1500। अब वो कहते हैं हमको आउट ऑफ टोटल कैश एंड चेक ऑफ रुपीज, out of total cash and check of rupees 6,800 deposited in the bank on 24th of March, one check of rupees 2,600 was cleared on 3rd of April. अब क्या हुआ आपने कि 2600 रुपए का आपने 6,800 रुपए के टोटल चेक आपने डिपॉजिट करा, लेकिन उसमें से एक चेक 2,600 का एक्चुअल में कब क्लियर हुआ, 3rd अप्रैल को। अभी 500 रुपए का कुछ और, इसको मैं बाद में कहता हूं। तो 6,800 में से अपने को 2600 की बात करना है, हमने जमा 6,800 का करा, उसमें से 2600 की बात कर रहा है कि 3 अप्रैल को क्लियर हुआ, मतलब हमने जमा कराया पहले, तो हमने तो कैश बुक में बढ़ा दिए, लेकिन पासबुक में बढ़ाया क्या नहीं, तो क्या पासबुक में बढ़ा कि नहीं, तो हम बैंक ने उसको बढ़ाया क्या नहीं, तो उसने 3rd अप्रैल को कहा, तो बीआरएस की डेट कब है 31 मार्च की। अब कैश बुक को पासबुक से मिलना है, इंक्रीज के डिक्रीज डिक्रीज डिक्रीज, ऊपर देखेंगे क्या लिखा है बच्चे ऐड, तो आप यहाँ पे ऐड करेंगे 2600। अब वो कहता है कि द अदर चेक ऑफ ₹500 वाज रिटर्न डिसऑनर बाय द बैंक ऑन 4th of April। कोई अदर चेक था, वो क्या हो गया यहाँ पे डिसऑनर हुआ। अब डिसऑनर हुआ तो वो कब हुआ, लेकिन 4th of April को हुआ, तो 4th of April को, तो हमने क्या करे यहाँ पे, हमने जब जमा करा तो हमने तो कैश बुक में बढ़ा दी, लेकिन बैंक ने हमारे अकाउंट को बढ़ाया क्या नहीं, तो और हमने और डिसऑनर ऑफ 4th of April को, तो हमारे तो हम अभी 31 मार्च को बीआरएस बना रहे, तो कैश बुक में आपने डिपॉजिट करा है तो बढ़ा दिए थे। अब कैश बुक को पासबुक से मिलना है, इंक्रीज के डिक्रीज डिक्रीज करना पड़ेगा। वो कितना है आपका, वो है आपका 500, तो 500 आप यहाँ पे क्या करेंगे ऐड करेंगे। ओके, उसके बाद वो कहता है बैंक चार्जेस ₹35 एंड बैंक इंटरेस्ट 2860 चार्ज बाय द बैंक अपीयरिंग इन द पासबुक आर नॉट येट रिकॉर्डेड इन द कैश बुक। अब ये 35 रुपए 2850 35 प्लस 2860 तो ये आपका, अच्छा मैं लिख देता हूँ 35,2860। ओके, तो बैंक ने क्या करा, बैंक चार्जेस से इंटरेस्ट चार्ज किया, तो बैंक ने हमारे अकाउंट को कम कर दिया। अब कैश बुक को पासबुक से इंक्रीज के डिक्रीज 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 क्या करेंगे अपन ऐड, तो यहाँ पे ऐड आप 35 और 2860। अब आगे कहता है ए चेक डिपॉजिट इन हिज अनदर अकाउंट ऑफ ₹1,550 रॉन्गली क्रेडिटेड टू दिस अकाउंट बाय द बैंक। अब क्या हुआ कि मैं कोई और अकाउंट में पैसे जमा कराया था, तो मैंने तो कैश बुक में नहीं बढ़ाया, मेरा कोई और अकाउंट है उसमें, उसका बीआरएस नहीं बना रहे, तो मैंने तो कैश बुक में नहीं बढ़ाया, लेकिन वो हमसे कहता है कि बैंक ने क्या करा, गलती से हमारे अकाउंट को क्रेडिट करा, मतलब मैंने आपको बताया था क्रेडिट ने पासबुक में करा, मतलब उसने हमारे अकाउंट को बढ़ा दिया, तो उसने हमारे अकाउंट को बढ़ा दिया। अब कैश बुक को पासबुक से मिलना है, हमने तो कोई और अकाउंट में जमा करा था, हमने कैश बुक में नहीं बढ़ाए थे, लेकिन अब बैंक ने हमारे अकाउंट को बढ़ा दिया, तो अब कैश बुक को पासबुक से इंक्रीज के डिक्रीज इंक्रीज, तो इंक्रीज क्या करेंगे अपन लेस, कितना है 1550। नेक्स्ट कहता है ए चेक ऑफ ₹800 ड्रॉन ऑन दिस अकाउंट वाज रॉन्गली डेबिटेड इन अनदर अकाउंट बाय द बैंक। अब क्या हुआ कि हमने ड्रॉ करे, हमने हमारे अकाउंट से ड्रॉन मतलब बैंक से पैसा निकाले, तो हमने अब कैश बुक पे कम कर दी, लेकिन बैंक ने कोई और अकाउंट को मेरे गलती से डेबिट कर, तो बैंक ने मेरे अकाउंट को कम नहीं किया। अब कैश बुक को पासबुक से मिला, इंक्रीज के डिक्रीज इंक्रीज, कितने से इंक्रीज होगा, वो इंक्रीज आपका होगा 800 से, तो इंक्रीज क्या करेंगे आप लेस। ओके, इसके बाद वो आपसे 6th वाला कहता है आपसे कि ए डेबिट ऑफ ₹3,500 अपीयरिंग इन द बैंक स्टेटमेंट, ए डेबिट ऑफ ₹3,500 appearing in the bank statement for an unpaid check written for being out of debt। अभी क्या हुआ, a debit of ₹3,500 appearing in the bank statement for an unpaid check written for being out of debt and had been redated and deposited in the bank account again on 5th of April।
अब बैंक ने हमारे अकाउंट को यहाँ पे डेबिट, वो कह रहा है कि हमको यहाँ पे डेबिट ऑफ ₹3,500 अपियरिंग इन द बैंक स्टेटमेंट फॉर ए चेक रिटर्न फॉर बीइंग आउट ऑफ डेट हैड बीन रीडेटेड। अच्छा, अभी क्या हुआ कि हमने कोई बैंक में चेक जमा कराए, तो उसने क्या करा, वहां पे हमने चेक यहाँ पे जमा कराए थे, तो उसने क्या, हमने चेक जमा करा तो हमने बढ़ा दिए थे, लेकिन क्या हुआ कि उसने हमारे अकाउंट को डेबिट किया अपियरिंग इन द बैंक फॉर अनपेड चेक रिटर्न फॉर। अब क्या हो कि बैंक ने डेबिट किया, क्या होता है, आप कोई बैंक में जब कोई चेक जमा कराओ तो एक्चुअल में हमारे अकाउंट को क्रेडिट नहीं होता, अमाउंट क्रेडिट हम विड्रॉ नहीं कर सकते, लेकिन वो वहां पे बताता है कि इतने में चेक जमा हुआ, तो क्रेडिट बताता है। और फिर अगर वो वहां पे जैसे कि यहाँ पे आउट ऑफ डेट था तो वो कैंसिल हो गया, तो उसने फिर डेबिट कर दिया उसको, तो उसको कैंसिल, पहले बढ़ाया फिर वो कैंसिल भी कर दिया उसको। तो जो वो चेक जमा करो जब भी अकाउंट में दिखता है कि चेक जमा हुआ, लेकिन एक्चुअली उसको विड्रॉ नहीं कर सकते, तो चेक जमा हुआ लेकिन उसे डेबिट करके क्या करा, उसको कैंसिल करा। तो ये हमने डिपॉजिट इन द बैंक अकाउंट अगेन ऑन 5 अप्रैल 2020। लेकिन क्या हुआ यहाँ पे कि हमने तो क्या करे थे, हमने बढ़ा दिए थे, हमने जमा करा दिए थे, हमने कैश बुक में बढ़ा दिए थे, लेकिन बैंक ने हमारे अकाउंट को बढ़ाया क्या, नहीं। फिर आपने वापस से जमा करा 5 अप्रैल को, बात अलग है, लेकिन 31 मार्च को तो हमने तो बढ़ा के रखे थे। अब कैश बुक को पासबुक से मिलना है, इंक्रीज के डिक्रीज, डिक्रीज डिक्रीज क्या करेंगे अपन यहाँ पे, डिक्रीज क्या करेंगे अपन यहाँ पे, ऐड 3,500। देखो यहाँ पे स्टार्टिंग पॉइंट देखना आपने क्या बेटा, डिक्रीज क्या करेंगे अपन, ऐड। उसके बाद बैंक अलाउड इंटरेस्ट ऑन डिपॉजिट, अब हमने कोई बैंक में पैसा जमा तो इंटरेस्ट बैंक ने दी, तो उसने हमारे अकाउंट को बढ़ा दिया। अब कैश बुक को पासबुक से इंक्रीज के डिक्रीज, इंक्रीज इंक्रीज क्या करेंगे अपन, लेस, तो 1,000 रुपए क्या करेंगे यहाँ पे, माइनस। लास्ट वन, a customer will receive cash discount of 4% on his account of ₹1 lakh paid a check on 20th of March। अभी क्या हुआ, 1 लाख रुपए का आपका यहाँ पे क्या चीज है, यहाँ पे 1 लाख रुपए का आपने, a customer will receive a cash discount, okay, 4% on his account of ₹1 lakh paid a check on 20th of March। The cashier erroneously entered the gross amount in the bank column of the cash book। अब समझो गलती क्या हो यहाँ पे कि हमको कोई कस्टमर से यहाँ पे कितने 4% कैश डिस्काउंट था, तो यहाँ पे हमको कैश रिसीव हुई तो हमने बैंक अकाउंट डेबिट, कैश डिस्काउंट था तो वो चेक मिला, लेकिन बैंक अकाउंट डेबिट होना था 96,000, डिस्काउंट अकाउंट डेबिट होना था 4,000, और वो जो भी पार्टी है टू पार्टी अकाउंट जो भी कस्टमर है वो होना था आपने 1 लाख रुपए से, 1 लाख रुपए से। अब क्या हुआ यहाँ पे कि 96,000 रुपीज हमको बैंक में हमने हमारे जो कैशियर है उसने बैंक अकाउंट को 96 से डेबिट करना था बैंक कॉलम को, तो उसने क्या करा, ग्रॉस अमाउंट 1 लाख से कर दिया, तो उसने 4,000 रुपए ज्यादा से कर दिया, तो उसने 4,000 रुपए बैंक कॉलम को ज्यादा से कर दिया, उसको 96 से कर दिया, उसने 1 लाख से कर दिया, उसने यार ग्रॉस अमाउंट से कर दिया 1 लाख से, तो 4,000 ज्यादा से कर दिया। अब कैश बुक को पासबुक से मिला, इंक्रीज के डिक्रीज है, डिक्रीज हम लोग क्या करते हैं यहाँ पे, डिक्रीज आप करते ऐड 4,000। अब ये टोटल करना है अपने को, यहाँ पे देखेंगे आप 98,700 माइनस 7,400 माइनस 1,500 प्लस 2,600 प्लस 500 प्लस 35 प्लस 2860 ही थे ना, यस 2860 माइनस 1,550 माइनस 800, इसके बाद प्लस 3,500 माइनस 1,000 और प्लस 4,000, तो ये आ रहा है बच्चों 99,945, 99,945। तो अब देखो यहाँ पे इंस्टीट्यूट का भी जो यहाँ पे आप देखोगे BRS, यहाँ पे देखो 99,945, 10 मार्क्स और एग्जामिनेशन में जो पूछा वही बनाना है। उसने BRS पूछा तो BRS बनाना है, कैश बुक और BRS पूछा तो फिर दोनों। तो मगर कैश बुक में सिर्फ क्या कंसीडर करोगे, रिकॉर्डेड बाय बैंक बट नॉट रिकॉर्डेड बाय और एरर कमिटेड बाय, ये दोनों चीज कैश बुक में कंसीडर करेंगे। ओके, और जो फिर बचे हुए ट्रांजेक्शन फिर BRS में आएंगे। तो ये हमारा रिवीजन रहा किससे रिलेटेड, बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट, सिंपल चैप्टर है, एग्जामिनेशन में आ गया तो ये बोनस मार्क है। ये थोड़ा सा क्वेश्चन अच्छा इंटरेस्टिंग है, इसमें थोड़े ट्रिकी एडजस्टमेंट भी दिए थे जो हमने अभी नवंबर 2020 का करे, लेकिन चैप्टर ओवरऑल बहुत आसान है। जिस तरीके से मैंने आपको अप्रोच सिखाया उस चैप्टर में, इस तरीके से आपको इसको करना रहेगा, इंक्रीज और डिक्रीज जैसे सीखा वैसा आपको करना रहेगा, आसानी से सारी चीजें होते जाएंगी। मेहनत करने से पीछे मत हटो, मेहनत बहुत करो, एग्जामिनेशन करीब आ रही है, बहुत 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 मेहनत करते जाओ। ओके, और बिल्कुल डिस्ट्रैक्ट नहीं होना, आपका पूरा का पूरा फोकस अभी सिर्फ और सिर्फ किस पे होना चाहिए बच्चों, पढ़ाई पे होना चाहिए। तो इस सेशन हम लोग यहाँ पे खत्म करते, टेक केयर, बाय बाय।